सर कल आपने गूगल पिक्सल कोड्स का बताया था एंड दूसरा एक ट्रैकिंग का बताया था। ठीक है। और इसके अलावा कुछ और? मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था सर, तो मैंने स्किप कर दिया होगा शुरू का शायद। हम्म, सर हमने ट्रैकिंग में वही डिस्कस करा था कि हम डिफरेंट सिंटैक्स बना के डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे और डीप ट्रैकिंग कर सकते हैं ठीक है। यूटीएम के कंपैरिजन में। ठीक है। ओके। और गूगल पिक्सल, हम्म। उसमें गूगल पिक्सल आईडी निकाल के उसको उसमें वर्डप्रेस में जाके पेस्ट करा था हेडर में। फेसबुक पिक्सल आईडी। या सॉरी, फेसबुक पिक्सल आईडी वर्डप्रेस में पेस्ट करा था। ठीक है। ठीक है। ओके। सो स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक ये चीज क्लियर हुआ आप लोगों को कि कल जो हम लोगों ने फेसबुक का पिक्सल कोड जो हम लोगों ने निकाला था, राइट? वो पिक्सल कोड हम लोगों ने वर्डप्रेस में जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए ऐड करा है सो दैट जो हमारी साइट पे, जो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो भी ऑडियंस आएगा, उसका डेटा मेरे को स्टोर कराना है फेसबुक के अंदर, राइट? और जब वो डेटा स्टोर हो रहा है तो बट ऑब्वियसली अगर आपको याद होगा, कल भी मैंने जो लिस्ट बनवाया था उसमें 30 डेज का या 90 डेज का या 180 डेज का हम लोगों ने ये प्रोसेस करा था कि किसी प्रोसेस में हम लोगों ने 180 डेज रखा था, किसी में 30 भी रखा था। तो मैक्सिमम आप 180 डेज रख के उस वाली जो लिस्ट है उसे ऐड ऑन होने के लिए छोड़ दीजिए। ताकि रीजन क्या है कि जैसे जैसे करके आपकी साइट पे ऑडियंस आना शुरू होगा, एटलीस्ट आपके पास आपके फेसबुक पैनल के अंदर वो ऑडियंस इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक। मैं एक पॉइंट दोबारा बोल रहा हूँ जो मैंने कल भी बोला था, ये वाला पॉइंट, कि मेक श्योर करेंगे आप लोग कि जब भी आप लोग कोई भी क्लाइंट का अगर कैंपेन आप स्टार्ट कर रहे हैं, या अगर मान लीजिए कोई भी क्लाइंट अगर आपको ऑन बोर्ड आ रहा है, आप उसका चाहे आप ऑर्गेनिक एक्टिविटी करिए चाहे आप उसका पेड मार्केटिंग प्रोसेस करिए, आपको ये इंश्योर करना है कि अगर आपको लगता है वो क्लाइंट आपकी पेड प्रोसेस तक आपके साथ जाएगा, राइट? तो मेक सेंस इस चीज में कि आप लोग पहले से ही अपनी साइट पे जो आपने काम करना स्टार्ट करा है, उससे पैरेलली आपको एक काम ये भी करना होगा कि आपको जितने भी ट्रैकिंग है, राइट, चाहे वो पिक्सल का कोड हो चाहे आपका गूगल का रीमार्केटिंग का कोड हो, वो आप लोग अपनी वेबसाइट में फ्रॉम द डे वन आप लोग ऐड करेंगे। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? यस, नो? यस। राइट। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी इस चीज को समझिए कि जैसे जैसे करके आपकी साइट ब्राउजर पे रेंडर होना शुरू होता है और लोगों को दिखना शुरू होता है, भले ही अगर मान लीजिए आपके पास 10-12 की ऑडियंस आ रही हो या 20 की ऑडियंस आ रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अगर आपके पास वो ऑडियंस भी आ रही है, उसका डेटा भी आपका गूगल एड्स के अंदर और फेसबुक एड्स के अंदर जाना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट जो आपका बंडल है वो बनता रहे। क्योंकि हम लोगों ने कल भी ये चीज कल नहीं, सॉरी, गूगल एड्स के प्रोसेस में देखा भी था कि 1000 विजिटर्स का जो डेटा है वो होना चाहिए। तभी गूगल भी आपको ये चीज बोलता है कि अगर आपका इतना है तभी वो सेंस करता है रीमार्केटिंग कैंपेन में, अदरवाइज कोई सेंस नहीं है इस केस में, राइट? तो ये इंश्योर करेंगे आप लोग कि यहाँ पे आप लोग जो भी ट्रैकिंग या जो भी पिक्सल का कोड आप लोग लगा रहे हैं, जो भी आप रीमार्केटिंग का कोड लगा रहे हैं, मेक श्योर करेंगे फ्रॉम द डे वन आप उसे अपनी साइट में या कस्टमर की साइट में ऐड कर दें, ताकि जैसे ही कस्टमर आपका पेड मार्केटिंग प्रोसेस में जाना शुरू हो, एटलीस्ट आप लोग पुरानी ऑडियंस को भी ट्रिगर कर सकें उस केस में। ठीक है। सो फेसबुक वाला प्रोसेस मैं ऐड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कल हम लोगों ने पिक्सल का कोड निकाला था। ठीक है। सो मैं एक बार एड्स मैनेजर ओपन कर रहा हूँ। सर मेरा कोड अब तक नहीं मिला है, वो ऐसे ही है, रेडी है वहाँ पर। अभी रेडी आ रहा है उसमें, चेंज नहीं हुआ उसमें अभी तक। यस सर। नहीं हुआ। कोई और फेसबुक का अकाउंट है जिसमें मतलब कोई डुप्लीकेट या डमी आपका कोई फेसबुक अकाउंट एक और? नो सर। एक बार उससे बना के देखो, अगर सेम चीज आ रही तो बात अलग है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। या फिर एक और डमी अकाउंट बना लो फेसबुक पे, उसका ट्रैकिंग डाल के देखो, अगर सेम चीज आ रहा है तो एक बार फिर मेरे को चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर माइट भी ये अकाउंट का ही कंसर्न होगा कि। ठीक है सर। ओके। सो हम लोगों ने पहले ये चीज देखा कि हम लोगों को कैसे गूगल, सॉरी, कैसे फेसबुक हमें ट्रैकिंग या पिक्सल कोड हमें देता है, राइट? वो पिक्सल कोड हमने लिया और फेसबुक के अंदर ये चीज क्लियर रखेगा, फेसबुक के अंदर रीमार्केटिंग को हम लोग पिक्सल बोलते हैं। तो अगर आप वैसे भी अगर लिंक्डइन पे चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे वैसे सर्च कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा लिंक्डइन, और मैं यहाँ पे एक जैनरिक सिनेरियो लिख रहा हूँ, देखिए प्लीज।
अगर मैं पिक्सेल एड्स करके भी सर्च करता हूँ, तो आपको जॉब्स के क्राइटेरिया में ये चीज़ मिल जाएगा कि फेसबुक पिक्सेल का ही प्रोसेस है बेसिकली, जो आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट चाहिए नोएडा में, ऑन साइट है, 1 वीक ही हुए हैं अभी इसके अंदर। तो अगर आप यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे पिक्सेल मिल जाएगा। ये देखिए, आई थिंक सब लोग देख पा रहे होंगे। फेसबुक पिक्सेल भी रिक्वायर्ड है, गूगल एनालिटिक्स भी रिक्वायर्ड है, गूगल एड्स भी रिक्वायर्ड है, गूगल टैग मैनेजर भी हमने डिस्कस नहीं किया, जो कि आगे के मॉड्यूल्स में आएगा। तो गूगल टैग भी इस प्रोसेस का पार्ट है। तो फेसबुक पिक्सेल, यस, कंपनीज़ बोलती हैं कि आपको पिक्सेल सेटअप करना आना चाहिए। आपको पिक्सेल की जो ऑडियंस है वो आपको बनाना आना चाहिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप लोगों को याद हो जिस समय हम लोगों ने गूगल ऐप में रीमार्केटिंग का प्रोसेस डिस्कस करा था कि हम लोग डोमेन स्पेसिफिक भी कैंपेन चला सकते हैं या हम लोग पेज स्पेसिफिक भी रीमार्केटिंग कैंपेन चला सकते हैं। आज इसी का सेम प्रोसेस आप लोग फेसबुक के अंदर देखिए, ठीक है? तो स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेस, ध्यान से देखिए। सो जस्ट एक एग्जांपल, मैं यहाँ पे इसे क्लोज़ कर रहा हूँ और मैं फेसबुक के अंदर जा रहा हूँ। ओके, आज हम लोग हैं केवल 6 लोग हैं। बैच हमारा कितने से स्टार्ट हुआ था? ऑलमोस्ट 40 से स्टार्ट हुआ था, 44 तक, देन ठीक है, केवल 7 लोग रह गए। ओके, सो जब मैं यहाँ पे एड्स मैनेजर के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मेरे को मिलता है, टूल्स का ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं। टूल्स के अंदर जाके यहाँ पे एक ऑप्शन है दैट इज़ कॉल्ड ऑडियंसेस, राइट? अगर मैं इस ऑडियंस को पिक कर रहा हूँ और बहुत ध्यान से देखिए प्लीज़, मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ क्रिएट अ ऑडियंस, मैंने इसे पिक करा कस्टम ऑडियंस, ठीक? सो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिल जाता है कि मेरे को अगर रीमार्केटिंग का सेटअप करना है, तो रीमार्केटिंग के अंदर मैं सोर्स पिक करता हूँ वेबसाइट का। तो अगर मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ, मैंने इसे रेडियो बटन को सिलेक्ट करा, इसे नेक्स्ट करा। अब एक चीज़ देखिए प्लीज़, अब ये जो मैं लिस्ट आज से क्रिएट कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं 30 डेज़ का रिटेंशन टाइम रख रहा हूँ कस्टमर का, इसे मैं बढ़ा देता हूँ, 180 डेज़ का रिटेंशन रख रहा हूँ यहाँ पे मैं। और अगर मैं आज से कोई एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने इसका नाम रख दिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉम द डे 1, यानी कि आज से जो-जो ऑडियंस मेरे पास आ रही है, वो मैं यहाँ पे इकट्ठी करूँगा। तो मेक श्योर करिएगा आप लोग जब भी कभी ऑडियंस का नाम रखेंगे, उसे उसके बीच में कोई ना कोई आइडेंटिफायर ज़रूर डालिएगा, ताकि एट लीस्ट जब आप जब आपके पास बंडल इकट्ठा हो जाएगा ऑडियंसेस का, उस केस में आपको ईज़िली आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा कि ये जो ऑडियंस आपकी इकट्ठी हो रही है, ये आपने किस पर्पज़ के लिए इकट्ठी करी है, या और भी अगर आप कोई ऑडियंस बना रहे हैं, वो क्या उसका पर्पज़ है, राइट? एक स्टैंडर्ड पहले बना के रखिएगा, जो कि हम लोगों ने कल भी डिस्कस करा था। एक ऑडियंस 180 डेज़ का बना के रख दीजिएगा रीमार्केटिंग करके, ताकि आपके पास बनती रहे। राइट? अब अगर मान लीजिए मेरे को एक फ्रेश कैंपेन चलाना है और अगर मैं अपने पेज के ऊपर कोई एक होम इंटीरियर का क्लाइंट प्रमोट कर रहा हूँ अपने पेज के ऊपर, तो उस केस में गोइंग फॉरवर्ड मैं यहाँ पे आज से ऑडियंस इकट्ठी करना शुरू करूँगा 180 डेज़ तक, ठीक? और बट ऑब्वियसली जब मैं इसका ऑडियंस का नाम रखूँगा, मैं इसे इस तरीके से रखूँगा, ऑडियंस और होम डेकोर फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इससे मेरे को एडवांटेज ये मिलेगा कि मैं उसे ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर पाऊँगा। आई थिंक सब लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे? कि नंबर ऑफ ऑडियंस जब वो बन जाएगा, तो अगर आप उसके बीच में कोई वर्ड ऐड करेंगे, तभी आप इज़िली उसके बीच में डिफरेंशिएटर ढूँढ पाएँगे। येस, नो? येस? ये स्टेटमेंट क्लियर है? येस, नो? यस सर। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस ऑडियंस का नाम दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसे रखा ऑडियंस होम डेकोर का। ठीक है, मैंने इसे क्रिएट करा। तो यहाँ से वो आप एक चीज़ समझिएगा, यहाँ से मेरे को ये ऑप्शन मिल जाता है कि फ्रॉम द डे 1, यानी कि आज से जो-जो ऑडियंस इकट्ठी हो रही है, उस ऑडियंस को मैं पिक कर सकता हूँ कि ये ऑडियंस ऐसी है जो मैं होम डेकोर के लिए टारगेट करना चाह रहा हूँ। और येस, ये ऑडियंस को जब मैं नेम वाइज़ यहाँ पे मैंने डाला है, तो उस केस में मेरे को एडवांटेज ये भी मिलेगा, मैं ईज़िली उस ऑडियंस को पिक कर सकता हूँ किसी भी कैंपेन के अंदर। अगर आपको याद होगा फेसबुक के अंदर ये ऑप्शन हम लोगों ने देखा भी था कि कोई सेव्ड ऑडियंस, एक मिनट रुकिए, किसी ने जॉइन करा अभी, एक अगर कोई सेव ऑडियंस मेरे पास होता है तो डेफिनिटली, एक मिनट, राइट, कि अगर कोई भी सेव्ड ऑडियंस मेरे पास होता है तो मैं उसे किसी भी ऐड के अंदर कॉल करा सकता हूँ। अगर आप लोगों को याद होगा, ये चीज़ हमने पहले डिस्कस करा था। सेम चीज़ आपका गूगल एड्स के अंदर भी होती है कि आप लोग
जो आपने ऑडियंसेस पहले सेव कर रखी है, आप रनिंग कैंपेन के अंदर उसे कॉल करा सकते हैं, राइट? सो अभी के लिए फिलहाल जैसे अगर हम देख भी रहे हैं तो ये मेरी रीमार्केटिंग की लिस्ट क्रिएट हो रही है। जैसे मेरी ये ऑडियंस है होम डेकोर की, एक ऑडियंस मैंने बनाई, इंस्टा ऑडियंस, एक जस्ट फॉर द एग्जांपल, एक मैंने पेज व्यूज़ की ऑडियंस बनाई, तो ये सारी ऑडियंस मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक? ये कहाँ से ट्रिगर हो रहा है? ये बेसिस ऑफ इस बेसिस पे मेरे पास आ रहा है कि मैंने जो भी कल पिक्सेल का कोड जिस भी वेबसाइट के अंदर डाला हुआ है, उस बेसिस पे ये ऑडियंस मेरे पास इकट्ठी हो रही है, ठीक है? अब थोड़ा-सा पॉइंट समझिए मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर टूल्स के अंदर जाता हूँ, टूल्स के अंदर अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन मिल रहा है, इवेंट मैनेजर, राइट? मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए प्लीज़। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ध्यान से देखिए प्लीज़। बस थोड़ा-सा समझना है इस प्रोसेस को, मतलब टफ नहीं है, लेकिन एक बार में क्लिक हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, सो जब मैं इवेंट मैनेजर के अंदर जाता हूँ, तो एक चीज़ क्लियर रखिएगा, इवेंट मैनेजर का मतलब ये हुआ कि आप लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर इवेंट क्रिएट करेंगे, राइट? इवेंट मैनेजर का मतलब ये नहीं है कि आप लोग यहाँ पे एक नॉर्मल कोई भी कैंपेन रन कर रहे हैं या यहाँ पे आप लोग सिर्फ पिक्सल देखने के लिए आए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवेंट का मतलब क्या है? इवेंट का मतलब ये कि आप एक्चुअल में यहाँ पे एक इवेंट क्रिएट करें, ठीक? अब वो इवेंट क्या है, राइट? अब उसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं इवेंट मैनेजर के अंदर जाता हूँ, सो इवेंट मैनेजर के अंदर कुछ यहाँ पे कुछ ऑडियंस को डेटा मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है, डेटा सोर्स वगैरह। अभी इस पे बात नहीं कर रहे। सिंपल सा मैं इसके अंदर जाता हूँ, पिक्सल, ठीक है? जो कि कल भी हमने देखा था कि यहाँ से हम लोग पिक्सल का कोड निकाल सकते हैं। अब मेरा पॉइंट देखिए, अगर आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ भी है कि जो वेबसाइट है, कौन-सी कनेक्टेड है? यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, राइट? जो चीज़ यहाँ पे विज़िबल आ रही है। ठीक है, कि एक वेबसाइट कनेक्टेड जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक? अब अगर आप लोग इसे और ध्यान से देखें इस प्रोसेस को, इसे मैं थोड़ा-सा नीचे जाता हूँ इसके अंदर और चलिए पहले मैं आपको एक डेटा वाइज़ बात करूँ। सो इसे एक ओवरऑल डेटा लिखते हैं, लेके चलते हैं। लास्ट 28 डेज़ का ही आ रहा है, ठीक है, लास्ट 28 डेज़ का ही रखते हैं अभी के लिए फिलहाल। देखिए, अब अगर मैं इस डेटा की बात करता हूँ, ये मेरा लास्ट 28 का डेटा है, 28 डेज़ का मेरे पास डेटा आपको दिखा रहा है। सो इसमें बट ऑब्वियस है जो भी आपको पेज व्यूज़ दिख रहा है, राइट? जो आपको पेज व्यूज़ दिख रहा है दैट इज़ 141 इवेंट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है? अभी इवेंट को बस ये ध्यान रखिएगा, इवेंट एक क्रिएट करना होता है, वो क्या है, क्या नहीं है, उसके लिए थोड़ा टाइम दीजिए मेरे को, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, प्रोसेस अभी आएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे टोटल 141 इवेंट काउंट हुआ है, यानी कि इवेंट को मैंने नाम दिया हुआ है। देखिए, अब नाम क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो भी इवेंट्स हैं, इवेंट्स की नेमिंग होती है। जैसे एक इवेंट क्रिएट करा गया पेज व्यूज़ का, एक इवेंट क्रिएट करा गया सब्सक्राइब का, एक इवेंट क्रिएट करा गया ऐड अ पेमेंट इन्फॉर्मेशन का, ऐसी मल्टीपल मैं इवेंट्स क्रिएट कर सकता हूँ। तो जब मैं इवेंट क्रिएट करता हूँ, तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिएगा अभी के लिए फिलहाल, कि जब भी मैं कोई इवेंट क्रिएट करता हूँ, तो उस इवेंट को मेरे को डिफाइन करना पड़ता है कि मैं कौन-सा इवेंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ठीक है? टाइम दीजिए अभी मेरे को, सब समझ में आएगा, लेकिन अभी इस चीज़ को समझिएगा कि जब भी मैं कोई इवेंट क्रिएट करता हूँ, तो मेरे को उसका नाम देना है। इतना स्टेटमेंट क्लियर है? अगर मैं इवेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो मेरे को नाम देना पड़ेगा। येस, नो? यस राइट? इतना क्लियर रखिएगा कि सिर्फ मेरे को नाम देना है अभी। कैसे देना है, क्या प्रोसेस है, वो मेरा जॉब है अभी, वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ठीक है? बस ध्यान से देखिए। अब अगर मैं इसे इरेज़ करता हूँ, तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो एक इवेंट मैंने यहाँ पे क्रिएट करा है पेज व्यूज़ का, जिसका डेटा अलग दिख रहा है। एक इवेंट मैंने क्रिएट करा है सब्सक्राइब का, उसका डेटा अलग दिख रहा है। एक इवेंट मैंने क्रिएट करा है ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन, उसका डेटा आपको अलग दिख रहा है। तो दैट मीन्स आप जिस तरीके से इवेंट क्रिएट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको डेटा मिलता है। राइट? इसे आप ऐसे समझिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग अगर कोई ऑडियंस को ट्रैक कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पेज पे, उसका डेटा अलग तरीके से मिलेगा। एक ऑडियंस को ट्रैक कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर किसी भी लिंक पर, उसका डेटा अलग तरीके से मिलेगा। तो दीज़ आर योर इवेंट, ठीक? अब ध्यान से देखिए प्लीज़। अब ये जो आपको इवेंट दिख रहे हैं, तो इवेंट का मतलब क्या है? इवेंट का मतलब ये है कि जो भी जिस टाइप का मैं इवेंट लगा रहा हूँ, राइट? उसके अकॉर्डिंगली जो-जो डेटा आपको मिल रहा है, उसका डेटा आपको यहाँ दिख रहा है और इवेंट के अंदर जो डेटा यानी कि अगर आपको दिख रहा है 141 इवेंट हुए हैं,
तो 141 इवेंट का मतलब क्या हुआ, आपने जिस पर्पस के लिए वो इवेंट लगाया, और इवेंट मैंने लगाया पेज व्यूज के लिए, कि मेरी साइट पे कितना पेज व्यूज हुआ उसका डेटा फेसबुक को दे दो। तो ये पेज व्यूज का इवेंट मैंने लगाया, उसका मेरे पास काउंट, बट ऑब्वियसली मेरी साइट पर अगर इतने इवेंट आए, सॉरी इतने पेज व्यूज हुए हैं, तो उसका डेटा यहाँ पे कहाँ पे गया है, फेसबुक के अंदर आ गया है। ठीक, अब इसे ध्यान से समझिएगा, मैं चीजें और एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसके अंदर। देखिए, सो ये एक ओवरव्यू है, ठीक है? अभी समझ में मैं आई होप बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं एक सिनेरियो आपको देके चल रहा हूँ, अभी जस्ट ओवरव्यू है। अब ध्यान से समझिए प्लीज। देखिए, सो हमेशा एक प्रोसेस बना के रखिएगा गोइंग फॉरवर्ड, चाहे आप किसी भी प्रोसेस पे अगर आप काम कर रहे हो, चाहे आप गूगल पे कर रहे हो, चाहे फेसबुक पे कर रहे हो, चाहे भले आप एसईओ पे कर रहे हो, किसी भी प्रोसेस पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो अपना एक्शन परफॉर्म होने से पहले उसे टेस्ट करना होता है हमेशा। ठीक है? जो मैं आपको हमेशा स्टार्टिंग से बोल के चला, एक पायलट रन पे प्रोसेस चलता है, या आपको एक टेस्ट कैंपेन चलाने पड़ते हैं, या एक पायलट प्रोसेस आपका एसईओ के अंदर आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इस तरीके से। तो इसी तरीके से जब आप फेसबुक के अंदर अगर आप कभी पिक्सल की बात करते हैं या रीमार्केटिंग की बात करते हैं, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिएगा, किसी ने जॉइन करा है। ठीक। सो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप लोगों को पहले अपना वो इवेंट ट्रैक करना है, राइट? सो फॉर एग्जांपल ट्रैक नहीं, सॉरी, टेस्ट करना है। सो जब मैं यहाँ पे आपको ये सिनेरियो देके चल रहा हूँ, टेस्ट इवेंट, सो ये क्लियर रखिएगा, टेस्ट इवेंट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप लोग अपना इवेंट परफॉर्म करने से पहले उस इवेंट को टेस्ट करेंगे। ठीक। अब टेस्टिंग क्या है वो अब आप देख लीजिए प्लीज। सो जब मैंने यहाँ पे पिक्सल के अंदर जाके टेस्ट इवेंट पे क्लिक करा, तो अगर आप इसे ब्राउज करके नीचे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी है टेस्ट ब्राउजर इवेंट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेबसाइट यूआरएल। यस, नो, इतना चेक कर पा रहे हैं आप लोग? वेबसाइट यूआरएल एक्नॉलेज करिए। यस Yes, sir. ठीक है। सो जब मैं यहाँ पे आपको ये सिनेरियो दे के चलता हूँ कि मेरे को अपना इवेंट टेस्ट करना है, तो इवेंट टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलता है, उस बॉक्स के अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि आपको वेबसाइट का यूआरएल डालना। तो दैट मीन्स, बट ऑब्वियसली जिसका जिस साइट के अंदर आपने पिक्सल का कोड डाला हुआ है, उस वेबसाइट का यूआरएल आपको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, राइट? कोई और रॉकेट साइंस नहीं करा मैंने इसके अंदर, सिर्फ गया मैंने अपना डोमेन यहाँ पे सबमिट कर दिया। अब मैं इसे ओपन वेबसाइट कर रहा हूँ, ठीक है? मार्क माय वर्ड, मैं अपनी वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ थ्रू फेसबुक इंटरफेस। ठीक। अभी क्वेश्चन पूछूंगा, थोड़ा ध्यान से समझिए इस चीज को, ठीक है? ओपन वेबसाइट कर रहा हूं मैं अभी। क्या हुआ इसमें अभी? वेबसाइट ओपन हो गई सर। वेबसाइट ओपन हो गया, बाकी और कोई चीज? ठीक। हम्म, ओके। सो अगर आप लोग एक प्रोसेस देखेंगे, यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक करा, मेरा वेबसाइट खुल गया। इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ट्रस्ट मी, हम लोगों ने यहाँ पे वेबसाइट को डोमेन कॉपी करके पेस्ट नहीं करा। मैंने उस वाली वेबसाइट को उस फेसबुक के इंटरफेस पर डाला, उसके अकॉर्डिंगली वो कनेक्शन पहले से बिल्ड था, जिस बेसिस ऑफ पिक्सल मेरी वेबसाइट यहाँ पे खुल गई। अगर किसी की वेबसाइट नहीं खुलती है, तो दैट मीन्स आपका पिक्सल का कोड अभी टाइम ले रहा है, या फिर वो ढंग से डला नहीं, या फिर डला नहीं। इसके अलावा तीन और ऑप्शन के अलावा कुछ और नहीं आएगा। ठीक, यानी कि सिंपल सी चीज है। एक मिनट दीजिए। आपने यहाँ पे पिक्सल का कोड नहीं डाला, जिस वजह से आपकी साइट नहीं खुली। आपने पिक्सल का कोड गलत जगह डाला, जिसकी वजह से आपकी साइट नहीं खुली। या फिर फेसबुक में अभी जो पिक्सल का कोड अगर आपको जो दिया हुआ है, वो अभी सही से परफॉर्म नहीं हुआ, तो उसे थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और तीसरा ऑप्शन आपको नहीं मिलता। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं, जैसे ही मैंने क्लिक करा मेरी वेबसाइट खुल रही है, तो दैट मीन्स मेरा पिक्सल परफेक्टली फाइन है, वो ढंग से चल रहा है। अब पॉइंट समझिए प्लीज इसके अंदर। तो यहाँ पे मेरा ये टेस्ट हो गया कि मेरा, अगर मैं कोई इवेंट लगाऊंगा, वो इवेंट मेरा काम कर जाएगा। इतना स्टेटमेंट क्लियर है? मैंने टेस्ट इवेंट के थ्रू सिर्फ ये चेक करा है कि मेरा डोमेन उसके थ्रू रीडायरेक्ट जा रहा है, नहीं जा रहा। अगर रीडायरेक्शन ढंग से गया है, तो दैट मीन्स मेरा इवेंट टेस्ट हो गया। अगर नहीं होता तो एरर देता। ठीक। अब इसी के अंदर अगर आप लोग देखें, मैं वापस से इसी इंटरफेस पे जा रहा हूँ, देखिए। सो कुछ एक्टिविटी आपको दिख रही होगी कि जब भी कभी टेस्ट होते हैं या कोई भी एक्टिविटी वगैरह होती है, वो यहाँ पे दिखा देता है।
कि मैंने अभी कोई रीसेंट टेस्ट करा है, तो वो यहाँ पे दिख रहा है कि ये टेस्ट नंबर जो है, वो मेरे को दिख रहा है 25913, ये एक टेस्ट आईडी उसने दे दिया कि ये आपने आज टेस्ट करा है, तो जो कि आपको यहाँ पे विज़िबल हो रहा है, ठीक? सो ऐसे हर एक केस में जब भी कभी टेस्ट होता है, तो दैट मीन्स वो टेस्ट आईडी क्रिएट होता है। ऑल्दो इस टेस्ट आईडी का कोई यूज़ नहीं है आपके लिए, तब आपको आपका यूसेज तब आएगा अगर आपका टेस्ट रन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आप सिर्फ फेसबुक को अगर आपको कॉल करके पूछना है कि यार सब कुछ हो रहा है, टेस्ट आईडी भी आ रही है, लेकिन वो रीडायरेक्ट नहीं हो रहा, तब आपको ये हेल्प करेगा। आपको एज़ अ कस्ट आईडी आपके लिए होता है, तो उस केस में आप इसे अपने पास सेव करके रख सकते हैं, अदरवाइज़ इतनी इतनी दिक्कत नहीं पड़ती उस केस में, ठीक? सो यहाँ पे दिख भी रहा है रिसेंटली रिसीविंग एक्टिविटी, तो दैट मीन्स डीटी सावी का डेटा इसके पास आ रहा है, तो दैट इज़ अ ग्रीन सिग्नल जो कि आप लोग इज़िली चेक कर पा रहे हैं। अगर ये ग्रीन सिग्नल आ रहा है, तो दैट मीन्स ये सही से काम कर रहा है, ठीक है? इतना स्टेटमेंट क्लियर है सबको? येस, नो? यस सर। सभी लोग प्लीज़, बाकी सब लोग अनम्यूट। Yes, sir. ठीक है। अब ध्यान से देखिए प्लीज़। जब मैं आपको ये सिनेरियो देता हूँ टेस्ट इवेंट, देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैंपेन जब आप रीमार्केटिंग का लगा रहे हैं, सबसे पहला जॉब आपको ये ज़रूर करना है, इवेंट टेस्ट करना है। अगर आपने टेस्ट नहीं करा हुआ, तो एटलीस्ट मान लीजिए आपने कैंपेन रन कर दिया और बाद में जाके आपको पता लगता है कि सही से एडेड ही नहीं है, तो इट इज़ बेटर पहले आप टेस्ट करें, ठीक? अब और सिनेरियोज़ पे आते हैं। अब अगर मैं अगर आप वैसे चेक करेंगे, तो ये आज ही का डेटा दिखा रहा है, दैट इज़ 20-34 का, जो कि अभी का ही टाइम है। इसमें इसने टेस्ट कंसिडर कर ली, ठीक है जी? अब देखिएगा प्लीज़, अब अगर मैं इसी पार्ट के अंदर थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज़, ठीक है? सो पहले तो ये कुछ और चीज़ें देख लीजिए। जब मैं इवेंट के नाम देता हूँ, तो इवेंट के नाम आपके पेज व्यूज़ भी होते हैं, सब्सक्राइब भी होते हैं, ये सारे नाम हैं। कैसे आते हैं वो मैं बताना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? सो टेस्ट मैंने कर लिया, तो मेरा टेस्ट सक्सेसफुल हो रहा है, जिसमें कोई दिक्कत मेरे को आ नहीं रही है, ठीक है? और बाकी जो भी डेटा आपको यहाँ पे इवन टेस्ट आईडी आपको दिखा रहा है, जो कि ऊपर आ रही थी, ये टेस्ट आईडी और ये टेस्ट आईडी सेम है, जो कि अभी ट्रैक हो चुका है इसके अंदर, ठीक है? अब इसके अंदर एक चीज़ देखिए प्लीज़, अगर कोई दिक्कत आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपने टेस्ट करा, 1 मिनट किसी ने जॉइन करा अभी। अब मान लीजिए आपने कोई टेस्ट करा और टेस्ट में कोई एरर आता है, तो वो एरर आपको यहाँ मिलेगा। तो मेक श्योर करेंगे आप लोग कि आपके में कोई एरर नहीं दिखे। जैसे आप लोग देख रहे हैं मेरे में कोई एरर यहाँ पे दिख नहीं रहा। स्टार्टिंग में दिखाया था, लेकिन इट इज़ अब सब ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज की एक्टिविटी के अंदर भी कोई एरर नहीं आ रहा। तो येस, अगर ग्रीन सिग्नल आ रहा है, तो ऑटोमैटिकली आपका ये ध्यान रखिएगा, डायग्नोस के अंदर कोई भी यहाँ पे एरर शोकेस नहीं करेगा आपको, ठीक? फर्दर अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ, हिस्ट्री के अंदर जा रहा हूँ, तो अगर मैं हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ, तो आपने जितने भी इवेंट सेटअप करे होंगे, वो सारी इवेंट एक्टिविटी आपको यहाँ दिख जाती है। ये कैसे आ रही है, वो मैं अभी आपको बताने ही वाला हूँ। अभी के लिए सिर्फ आप ये इंटरफ़ेस समझिए, जो कि अभी आप लोगों को मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ। सो मैं अगर इस इंटरफ़ेस की बात करूँ, तो इस इंटरफ़ेस के ऊपर जितने भी इवेंट आप लोग सेट करेंगे, वो सारे इवेंट आपको यहाँ विज़िबल होंगे एज़ अ हिस्ट्री। ठीक, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2021 का एक इवेंट है, 21 का, उसके बाद 14, 21 अगेन 2021 की इवेंट है, कुछ पुराने जो कि डले हुए हैं। ठीक, अब अगर मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, सो सेटिंग में अगर आप देखेंगे, तो आपको पिक्सल आईडी आपको मिल जाती है, आपको ये दिखा देगा कि जो क्रिएटर है उसने कब क्रिएट करा और ओनर कौन है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाती है। ठीक, अब ये सबसे बड़ा मेन टास्क है, ध्यान से देखिए प्लीज़। ठीक है, इतना समझ में आ गया अभी तक का? हमने कोई बड़ी चीज़ नहीं करी अभी तक। इतना क्लियर है? येस, नो? Yes. Yes, sir. ठीक है। अब थोड़ा-सा और ध्यान से समझिएगा, अगर आपने इतना ध्यान से समझ लिया, इसे और देख लीजिए, ये मेन चीज़ है। अब अगर मैं सेटिंग के अंदर जाता हूँ, देखिए पहली चीज़ ये, सेटिंग का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जाके आपको फेसबुक पैनल की सेटिंग चेंज करनी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप यहाँ पे कोई भी सेटिंग कर रहे हैं, तो ये आपका रिलेटेड होगा सिर्फ़ पिक्सल से, ये चीज़ क्लियर रखिएगा। ठीक है? यानी कि आपको यहाँ पे कोई फेसबुक के अकाउंट की सेटिंग चेंज नहीं कर रहे, एड्स मैनेजर की सेटिंग को आप चेंज नहीं कर रहे, यहाँ पे अगर आप कोई भी सेटिंग परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो दैट इज़ फॉर पिक्सल। ठीक? अब अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसे ऑफ रखिएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑफ है, ईमेल नोटिफ़िकेशन आपको नहीं चाहिए, जेंडर स्पेसिफ़िक आपको नहीं चाहिए, सब कुछ ऑफ।
ठीक है, और टर्न ऑन द ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग मेरे को नहीं चाहिए, ऑफ रखिएगा। अब मेन चीज समझिए प्लीज, बेसिक्स जो सेटिंग है इन सबको ऑफ ही, जितना जैसा है वैसे ही रखना है, जैसे आपको कोई चेंज नहीं करना। कुकीज की सेटिंग को भी कोई चेंज नहीं करना, फर्स्ट पार्टी कुकीज ऑन रखना है, कोई इसमें एडिट नहीं करना, ऑन ऑफ नहीं करना कुकीज को भी, जैसा है एज इट इज पैनल रखना है। ठीक, अब समझिएगा प्लीज। अब अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर जाता हूँ और मैं इसमें यहाँ पे एक चीज देख रहा हूँ, इवेंट सेटअप। ये चीज अभी हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करा ना, हम लोग को इवेंट सेटअप करना पड़ता है, इवेंट ऐड करने पड़ते हैं, इवेंट को नाम देना पड़ता है, राइट। इस केस में यहाँ पे जो मेन प्रोसेस आता है वो आता है आपका इवेंट सेटअप टूल, जो कि आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं। यस, तो यहाँ से आपका एक्चुअल में जो इवेंट आपको बनाना होता है वो आपको यहाँ से बनाना पड़ेगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल बहुत बहुत पेशेंसली देखिएगा इसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अच्छा एक चीज और, इसे ओपन करने से पहले ट्रैक इवेंट ऑटोमेटिक विदाउट कोड इसे ऑन रखिएगा, ठीक है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ ओपन इवेंट सेटअप टूल, ठीक है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, एक डायलॉग बॉक्स मेरे पास खुल रहा है, ठीक है जी। और मैं अपना वेबसाइट कॉपी रेडी कर लेता हूँ एक बार। सो यहाँ पे इसने मेरे को क्या बोला है, इसने यहाँ पे मेरे को सिंपल सा एक स्टेटमेंट दिया, एंटर योर वेबसाइट यूआरएल। सो मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। मेक श्योर करिएगा डोमेन हमेशा ओपन करने के साथ कॉपी करिए, उसे फिर पेस्ट करिए, जो कि मेरी खुद की भी हैबिट है। तो आप भी इस चीज को कैरी ऑन करिएगा। तो मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज अब आपके सामने आने वाली है, ठीक है, ध्यान से देखिए प्लीज। तो मैंने तो आपको बोला था कोई अच्छी चीज आएगी, ये तो वेबसाइट ही आ गई। हाँ जी, ये तो वेबसाइट ही आ गई। साइड में सर ये सेटअप की दिख भी रहा है ना। राइट, साइड में सेटअप भी ऑप्शन दिख रहा है, अभी तक आपको कहीं पे भी रीडायरेक्शन के केस में ये ऑप्शन में नहीं मिला था। अब मेरा पॉइंट समझिएगा, मैं आप लोगों को क्या बोलना चाहता हूँ। तो मैं इस वाले को वापस से ओपन करता हूँ, देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे प्लीज, ठीक है। कोई जल्दी नहीं, मेरे को कोई जल्दी नहीं सेशन में, आराम से समझिए इस चीज को। ये डायलॉग बॉक्स आप लोगों के सामने खुलता है, और ये तभी खुलेगा जब आपका पिक्सल सही से परफॉर्म कर रहा होगा, तभी आपको ये दिखेगा, ठीक है। मार्क माई वर्ड, अगर आपका पिक्सल ढंग से सेटअप है तभी दिखेगा। मैं सबको डिलीट कर रहा हूँ, कि मुझे अभी नहीं रखना, मैंने ऑलरेडी कुछ बना रखे हैं पहले से। मैं सब ब्लैंक कर दूँ, डिलीट डिलीट, वापस से कर दूँ, सारा ऑप्शन डिलीट करके, ताकि फ्रेश से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। देखिए, वापस से गया, ओपन वेबसाइट यूआरएल, आप लोगों के पास भी ब्लैंक विंडो आएगी, तो मैं भी बिल्कुल ब्लैंक विंडो से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है। आई थिंक सब लोग देख पा रहे हैं, मैंने सारी इवेंट डिलीट कर दिए। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। जब मैं यहाँ पे दैट इज माई कॉल, कि मेरे को ट्रैक क्या करना है, ठीक। अगर आपको मेरे स्टार्टिंग के दो, फर्स्ट सेकंड या थर्ड सेशन अगर आप लोगों को याद हो, मैं एक बार रिकॉल करा दूं पहले आप लोगों को। जिस समय मैंने आपको फर्स्ट क्राई का एग्जाम्पल, शायद जितना मुझे याद है शायद थर्ड या फोर्थ सेशन की बात है, जिससे मैंने आपको फर्स्ट क्राई का डोमेन पहली बार आप लोग को दिखाया था। तब मैंने आपको ये चीज भी बोला था कि जब आप फर्स्ट क्राई की साइट पे जाते हैं, अगर आप शू पिक करते हैं, आपको शू के एडवर्टीजमेंट दिखेंगे। अगर आप मान लो बेबी क्लोथ का अगर आप कोई पिक करते हैं, आपको बेबी क्लोथ के एडवर्टीजमेंट दिखते हैं फेसबुक के अंदर। ये जस्ट बिकॉज ऑफ इस बेसिस पे आपको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ट्रैकिंग उस तरीके से सेटअप करा हुआ है कि आप जो चीज देखेंगे आपको वही एडवर्टीजमेंट दिखेगा। आई थिंक ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है जो मैंने अभी बोला। आप आज के टाइम में कोई भी डोमेन उठा के देख लीजिए, अगर बंदे ने वहां पे रीमार्केटिंग सेटअप लगा रखा विद द इवेंट, राइट, तो उस केस में आप अगर मान लीजिए मैं इन दो कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल, जैसे बी रेडी फॉर डांडिया, राइट, डांडिया का जस्ट बिकॉज नवरात्र आ रहा है, हर जगह डांडिया की स्टिक्स वगैरह बिकेंगी अब, और बच्चों के कपड़े या नॉर्मल सब चीज। तो कोई बंदा इस पे क्लिक करता है, तो गोइंग फॉरवर्ड उसे बच्चों के डांडिया रिलेटेड जितने भी आइटम्स होंगे वो दिखेंगे। और कोई बंदा अगर यहाँ पे क्लिक करता है शूज पे, तो उसे उस तरीके से कैंपेन दिखेगा। फेसबुक की बात कर रहा हूं मैं, गूगल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक। आज इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जब मैंने आपको ये सिनेरियोज आपको दिए, एक मिनट दीजिए प्लीज, ठीक है, ओके। सो जब मैं आपको ये सिनेरियो आपको देके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर रखेगा। बट ऑब्वियस है यहाँ पे ये इस बेसिस पे नहीं आ रहा कि नॉर्मल रीमार्केटिंग लग गई आपको सिर्फ वो दिख रहा है।
बहुत स्पेसिफिक टारगेट करा जाता है आप लोगों को बेसिस ऑफ फेसबुक के इवेंट के थ्रू। ठीक, अब वो क्या है, कैसे लगना है, आप ध्यान से देखिए प्लीज। इतना स्टेटमेंट क्लियर है जो मैंने अभी आपको बोला कि डांडिया देखेंगे तो डांडिया के एडवर्टीजमेंट दिखते हैं और शू का देखेंगे तो शू दिखेगा, यस नो, Yes. राइट। देखिए, अब इस प्रोसेस में एक चीज मैं और ऐड करता हूँ जो कि शायद मैंने अभी ऐड नहीं करा, मुझे याद नहीं। अब अगर मैं ये चीज बोलता हूँ, बहुत ध्यान से प्लीज, वेबसाइट के ऊपर अगर आप जिस बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने, मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है बेबी सॉरी बॉय फैशन, आपने क्लिक कर, जस्ट एक एग्जांपल, मैंने मैंने क्लिक करा बॉय फैशन पे और एक ने क्लिक करा गर्ल्स फैशन पे। तो गोइंग फॉरवर्ड, बट ऑब्वियसली मेरे को जो एडवर्टीजमेंट आएंगे वो बॉय रिलेटेड आएंगे, और किसी ने अगर गर्ल्स पे क्लिक करा होगा तो वो गर्ल्स के प्रोडक्ट आइटम उसे दिखेंगे। अब मेरा स्टेटमेंट समझिएगा, मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने ट्रैकिंग किस किस पे लगाई, कोई स्टेटमेंट देगा मैंने ट्रैकिंग किस किस पे लगाई। अगर मैं इन दो की बात कर रहा हूँ तो मैंने ट्रैकिंग किस पे लगाया, इन दोनों सिनेरियोस पे। सर आप ऊपर वाले की बात कर रहे थे, बॉयज और गर्ल्स वाले की, तो आपने वो दोनों मेन्यू पे लगा सकते हो आप ट्रैकिंग। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मैंने ट्रैकिंग किस पे लगाया, इन्हीं पे चलिए लगाया हो सर। चलिए मैं क्लियर करता हूँ कि कोई और आंसर किसी का। क्लिक्स पे सर, क्लिक्स। चलिए ठीक है। अब ध्यान से देखिए प्लीज, जस्ट फॉर द नॉलेज, अगर मैं यहाँ पे ये सिनेरियो आप लोगों को दे रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे क्लिक करा और मैंने यहाँ पे क्लिक करा, पहली चीज ये, आप अगर अपनी वेबसाइट पे जितने भी आपके हाइपर लिंक हैं उन्हें आप अलग से ट्रैक कर सकते हैं, और आपकी साइट पे जो जो यूआरएल्स हैं उसे आप अलग तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। अब देखिए प्लीज ध्यान से, अब अगर मैं सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आई थिंक आप लोग देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रैक योर बटन, ट्रैक अ यूआरएल, यस नो, यस। Yes, sir. Yes, sir. तो जब मैं बटन्स बोलता हूँ, देखिए बटन्स के अंदर ना हर चीज आ जाएगा, जो भी आपका क्लिकेबल आइटम है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना डोमेन खोलता हूँ तो मेरे डोमेन पे जहां पे भी हैंड बन के आ रहा है, दैट इज माई बटन, यानी कि वो मेरा हाइपर लिंक है, राइट। एक मिनट देख भी लेते हैं एक बार से। सो मैं अगर अपने डोमेन पे आया, ये मेरा हाइपर लिंक बन गया, ठीक है जी, ये मेरा हाइपर लिंक बन गया, ये मेरा हाइपर लिंक बन गया, तो मेरे ये सारे हाइपर लिंक हो रहे हैं, ऐसा बटन ट्रीट हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं देखिए प्लीज, तो मैं ट्रैक कर रहा हूँ बटन्स को, आई थिंक देख पा रहे हैं आप लोग, सारे बटन आ गए, हाईलाइट हो गए, सारे बटन हाईलाइटेड है, यस नो, Yes, sir. देख सॉरी ली। सर, सर क्या बोला आपने, मिस कर दिया मैंने थोड़ा। मैंने यहाँ पे बटन्स ट्रैक कर रहे हैं, तो मेरी साइट पे जितने भी हाइपर लिंक है, जितने भी मेरे बटन्स हैं, वो यहाँ पे फेसबुक ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देगा कि आपको जिसे ट्रैक करना ओके। है आप कर लो अपने end पे। तो आप देख सकते हैं मेरी साइट पे, इवन नीचे भी अगर आप देख रहे हो, जो आप लोगों को शायद पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, नीचे भी अगर आप देखें जो हाइपर लिंक है उसे भी मैं ट्रैक कर सकता हूँ, नेक्स्ट पेज को भी मैं ट्रैक कर सकता हूँ, इन वाले बटन्स को भी मैं ट्रैक कर सकता हूँ, मतलब जहां जहाँ पे हैंड है। देखिए डेट पे हाइपर लिंक नहीं बन रहा, अगर मैं यहाँ पे भी आपको दिखाऊं, डेट पे हाइपर लिंक नहीं है तो वो बटन नहीं है, न्यूज एंड ट्रेंड पे हाइपर लिंक बन रहा है तो न्यूज एंड ट्रेंड हाईलाइटेड हो गया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कोई मैंने ड्रॉ नहीं करा हुआ, लेट मी वेरी क्लियर, मैं दिखा देता हूँ, देखिए, अगर ड्रॉ होता तो ड्रॉ ये है, ये कोई भी ड्रॉ नहीं। आई थिंक सब लोग एग्री करेंगे, अगर ड्रॉ होता तो ये कैरी ऑन नहीं होता स्पेसिफिकली, यस। Yes, sir. देखिए अब मैं सिनेरियोस थोड़े चेंज करता हूँ। सो जब मैं यहाँ पे आपको ये सिनेरियो दे रहा हूँ ना कि मैं यहाँ पे बटन्स को भी ट्रैक कर सकता हूँ, तो दैट मीन मेरी साइट पे जितने भी बटन्स हैं मैं उसे इजीली ट्रैक करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये ट्रैक कर सकता हूँ, जिस बंदे ने न्यूज एंड ट्रेंड की साइट बटन पे क्लिक करा है, मैंने इसे लिया और इसका इवेंट दे दिया। इवेंट को कोई भी नाम मैं दे सकता हूँ, मेरा ये इवेंट किस चीज का है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कितने लोगों ने वाला पेज व्यू करा है, न्यूज एंड ट्रेंड वाला। तो इसमें जो बिल्कुल स्पेसिफिक टर्म है वो कौन सी जाएगी मेरी इसके अंदर, व्यू कंटेंट, राइट। जिसने ये वाला कंटेंट देखा है मैंने इसे लिया, पिक कर लिया, ठीक। कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहा है क्योंकि ये सिर्फ इंटरनल पर्पस के लिए, तो मैं कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने इसे कर दिया कंफर्म। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर रखेगा, अब ये जो बंडल आप लोगों के पास बन रहा है, ये बंडल उस ऑडियंस का है जिसने मेरी साइट पे जाके न्यूज एंड ट्रेंड पे क्लिक करा है। स्टेटमेंट क्लियर है? Yes.
तो यहाँ पे ये नीश हो, सर प्लीज एक बार रिपीट कर देंगे, नहीं थोड़ा सा समझ में आया। कोई नहीं। अब अगर मैं इसे दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा ट्रैक का बटन, और अब देखिए ये बटन मेरा ऑलरेडी ट्रैक है, हाईलाइट हो रहा है इस समय दोबारा ये नो सर, वो ऑलरेडी ठीक ट्रैक ठीक। हो चुका है। ऑलरेडी ट्रैक हो चुका है। ने इजीली बोल दिया कि यार आपका ये ट्रैक है, अब आप इसे ट्रैक नहीं कर सकते। जस्ट एक एग्जांपल, मैं यहाँ पे अब रीडर्स चॉइस को ट्रैक करना चाहता हूँ, मैंने सेलेक्ट करा, जैसे सेलेक्ट करा बाकी सारे बटन हट गए ऑटोमेटिकली, और मैंने इसका नाम दे दिया। अब इसे दूसरा नाम देना पड़ेगा क्योंकि एक ऑलरेडी मैं व्यू कंटेंट पे लगा चुका हूँ। तो जस्ट एक नॉलेज, मैंने इस वाले को एक रैंडम नेम कोई और दे दिया। मैंने इसे दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल सर्च नहीं, डोनेट नहीं, कॉन्टेंट, चलिए ठीक है, यही नाम देते हैं, सब्सक्राइब को फॉर एग्जाम्पल। ठीक, तो ये जो मैंने ट्रैक करा, ये मैं ट्रैक कर रहा हूँ इस वाले बटन को, जस्ट बिकॉज ऑफ एक ट्रैकिंग ऑलरेडी एक नेम पे लगी हुई है, इस वजह से मैं इसे एक अलग नाम देने की कोशिश करूँ। लेकिन मैं चाहूँ तो इसे भी सेम नाम दे सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि मैं अलग से इसे डायग्नोस कर सकता हूँ ये किसका है, ये किसका है। ठीक, तो अगर मैं चाहूँ तो इसे भी सेम नाम दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज क्लियर रखिएगा, यहाँ पे मैंने बटन ट्रैकिंग करी है। इतना स्टेटमेंट क्लियर है सबको, राइट? यस, नो? यस सर। अब इस सिनेरियो को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, तो ये 2 मिनट ट्रैकिंग लग गई, मैंने इसे लिया, फिनिश सेटअप कर दिया। सो यस, ये मेरा सेटअप डन, फिनिश। तो मैंने इसे यस स्किप करते हैं अभी के लिए, इसे कर दिया। सो अब आप एक चीज नोटिस करिए, अब अगर मैं अपने पैनल के अंदर जाता हूँ, और पैनल में जाने के बाद इसे म्यूट रखिएगा। ये वाला आपका, ये वाला मेरा। अब अगर मैं इवेंट के अंदर जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ जो भी मेरे इवेंट लगे हुए हो। ठीक, एक और लगा के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए प्लीज। सेटिंग के अंदर गया, सेटिंग के अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक करा ओपन इवेंट सेटअप टूल। अब मैं यहाँ पे अगेन अपना डोमेन यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, दोबारा से सेम प्रोसेस आ रहा है, ओपन अ वेबसाइट। थोड़ा सा ध्यान से देखिए अब जो सिनेरियो मैं ऐड करने जा रहा हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ये ट्रैक करने जा रहा हूँ ऐसी कौन कौन सी ऑडियंस है जो व्हाट्सएप बिजनेस अपडेट वाले आर्टिकल पे लैंड करिए। ठीक है, मैंने इसे लिया, कॉपी करा, डायग्नोस हो रहा है, ये हो गया। सॉरी, डायग्नोस नहीं बोलूंगा, डिटेक्ट, राइट? ट्रैक यूआरएल, मैंने से क्लिक करा। अब मेरे को जिस जॉन सा भी इवेंट लाना, फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक पर्टिकुलर वेब यूआरएल पे मैं ट्रैक कर रहा हूँ, सो मैंने यहाँ पे लगा दिया व्यू व्यू कंटेंट, और मैं इसके अंदर गया, कोई वैल्यू मेरे को असाइन नहीं करनी, और यूआरएल एग्जैक्ट मैच मेरे को कराना है, राइट? यूआरएल इक्वल्स टू मेरे को लेके चलना है। सो मैं यहाँ पे गया, इसे मैं एक बार चेंज कर देता हूँ, इसे मैं सिनेरियो थोड़ा चेंज करते हैं इसके अंदर। व्यू कंटेंट की जगह रखा मैंने, राइट? व्यू कंटेंट रखते हैं, यूआरएल इक्वल्स टू, और डोंट असाइन वैल्यू। और फर्दर जब मैं जाता हूँ, रुकिए, इसे ऐसे नहीं करेंगे, इसे बैक करके करते हैं। जस्ट एक एग्जांपल, मैंने इसे लिया, मैंने इसे कंफर्म कर दिया। सो अभी इसमें अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे मेरी वो ऑडियंस ट्रैक हो रही है जो ऑडियंस मेरे डोमेन पे आई है। अब मेरे को चाहिए व्हाट्सएप वाला, मैं इस पे गया, वापस से सेम सिनेरियो क्रिएट करा, डायग्नोस करते हैं एक बार इसे दोबारा से। सेटिंग पे गया, ओपन ए टूल, यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल, ओपन ये। सो वो इक्वल्स टू ऑटोमेटिक आ जाएगा मेरे यहाँ पे अब। सो ट्रैक यूआरएल, सो मेरा यूआरएल आ गया, मैं इसे करता हूँ कन्फर्म। इवेंट का नाम दे देते हैं यहाँ पे, व्यू कंटेंट, डोंट असाइन वैल्यू, कन्फर्म। अब ये जो ट्रैकिंग लगी है यूआरएल इक्वल्स टू, ये मेरा डीटी सावी पे है, और ये जो मैंने व्हाट्सएप पे लगाया, व्हाट्सएप वाले लिंक पे, वो अलग है मेरा। तो ये चीज क्लियर रखिएगा, मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक पेज को भी टारगेट कर सकता हूँ, यानी कि वो पर्टिकुलर ऑडियंस जो व्हाट्सएप के पेज पे आई है, उसका सारा डेटा इकट्ठा हो रहा होगा इस पर्टिकुलर पे, जैसे जो भी मैं अभी ट्रैक करके डाल रहा हूँ इस वाले पे। तो ये चीज क्लियर रखिएगा, जैसे मेरे को ऑलरेडी ये ट्रैकिंग लगा हुआ है पूरे उस पे, तो वो बना कर रहा है कि ऑलरेडी आपने पूरे यूआरएल पे लगा रखा है, तो मेरे को ये हटाना पड़ेगा, तब ये जाके ये अप्लाई हो जाएगा। सो जस्ट एक एग्जाम्पल, अगर मैं इसे वापस से करता हूँ, देख लीजिए, कैंसिल करा, अगेन ओपन इवेंट सेटअप पे क्लिक करा, ओपन वेबसाइट, और डन।
सो आई थिंक आप लोग चेक कर पा रहे हैं, ये पूरे के पूरे यूआरएल पे सेट हो गया और मैं इसे करता हूँ। मेरा डन है ऑलमोस्ट, ये वाला प्रोसेस मैंने लिया सेटअप। सो यहाँ पे ये चीज क्लियर रखिएगा, जब मैं आपको ये सिनेरियो दे के चलूँ तो दैट मीन्स मैं ट्रैकिंग बटन स्पेसिफिक भी कर सकता हूँ, मैं ट्रैकिंग यूआरएल स्पेसिफिक भी कर सकता हूँ। तो ये सारे प्रोसेस आपको फेसबुक पिक्सल के अंदर मिल जाते हैं। और जब मैं फेसबुक पिक्सल बोल रहा हूँ, तो फेसबुक पिक्सल आपका रीमार्केटिंग है, लेकिन यहाँ से अब आप लोग क्या कर रहे हैं, नीश ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं। दैट मीन्स उस ऑडियंस को पिक कर रहे हैं जिसने आपके पर्टिकुलर पेज पे क्लिक करा, जिसने आपके पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करा। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि आप ये सारे सिनेरियोस क्रिएट कर सकते हैं। यस नो, यस नो, ये क्लियर है अभी तक का? यस सर। सर मतलब हम वो ऑडियंस ट्रैक करेंगे इसमें एग्जैक्टली जिसने हमारे पर्टिकुलर पेज पे मतलब गए होंगे, विजिट किया होगा, उनका डाटा अपने पास रहेगा इससे। इससे मेरे को ये एडवांटेज मिलेगा कि अगर मेरे को सिर्फ उस ऑडियंस को डेटा दिखाना है जिसने ये कंटेंट पढ़ा है, तो मैं सिर्फ इस ऑडियंस को भी टारगेट कर सकता हूँ। इतना क्लियर है? यस नो, सभी लोग एक्नॉलेज करिए। और इन बिटवीन में एक आपको बटन का एक सिनेरियो आपको मैं एक और दिखाना चाहूंगा जो काफी अच्छा है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस पे गया और मैंने इस पे क्लिक करा, रिफ्रेश मारते हैं एक बार से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। देखिए, एक बार मैं पूरा प्रोसेस दोबारा बता रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैं आपको सारे बटन का सिनेरियो दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, अभी मैं क्वेरी ले लेता हूँ एक साथ ही। तो अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओपन इवेंट सेटअप, क्लिक करा, ओपन वेबसाइट। अब आप एक चीज देखिएगा जिसके लिए मैंने ये चीज दोबारा ओपन करी है, देखिए। देखिए, तो इसे अभी फिनिश करते हैं फिलहाल के लिए। देखिए, तो जितने भी आपके बटन का सिनेरियो, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे क्लिक करा, ट्रैक करा बटन, तो जहां जहां पे भी वो ट्रैकिंग पिक कर सकता है, जहां जहां पे भी आपके हाइपर लिंक है, जहां जहां पे आपके बटन है, वो सारे के सारे वो आपको इजीली यहाँ पे हाईलाइट कर देता है। अब आप इसमें से कोई सा भी पिक करेंगे तो दैट मीन्स आप उस बटन को ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि जो पर्टिकुलर ऑडियंस इस वाले आर्टिकल पे या इस वाले बटन पे जिसने क्लिक करा है, या इस वाली, इवन अब आप एक चीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा जिस वजह से मैंने इस पेज को दोबारा ओपन करा है। देखिए, बंदा इमेज, देखिए एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए, इमेज तक ट्रैक हो रही है, यानी कि इमेज पे जाके भी हाइपरलिंक बन रहा है। तो इमेज पे हाइपरलिंक बनने का मतलब क्या हुआ कि इस पे बंदा क्लिक करके कहीं और जा सकता है। तो इसने इवन इमेज भी ट्रैक कर लेता है वो, कि इमेज भी आपके क्लिकेबल है। तो इमेज पे भी अब बंदा क्लिक करके लैंड कर सकता है दूसरी जगह पे। तो वो बटन आपके लिए एज अ बटन ट्रैक हो रही है यहाँ पर भी। तो वो हर चीज पकड़ लेता है वो फेसबुक आपका। तो ये चीज सबको क्लियर रहनी चाहिए जब मैं इवेंट बोल रहा हूँ। तो इवेंट सेटअप आपका यहाँ से हो, ठीक। हाँ जी, शिवानी में बताइएगा, हैंड रेस्ट आपका। सर मुझे बस एक पॉइंट क्लियर करना था, जैसे जो भी हम ये ट्रैकिंग कर रहे हैं तो ये रीमार्केटिंग के लिए बेसिकली, जैसे हम फेसबुक पे जब दोबारा ऐड चलाएंगे तो वो इस पर्टिकुलर ऑडियंस को दिखे। सपोज अगर जैसे हमने फर्स्ट ट्राई का देखा, तो अगर किसी ने बेबी बॉय के क्लोथ सर्च करे हैं तो उसको हमारा ऐड शो हो, अगर हमने बॉयज के क्लोथ्स का चलाया है तो। हम लोगों ने बेसिकली क्या कहा, रीमार्केटिंग, तो देखिए बड़ी बड़ा जेनरिक सा हो गया मेरा। तो अगर मेरे को बहुत नैरो डाउन टारगेट करना है ना, तो मैं उस केस में ये सिनेरियो ले सकता हूँ कि मैं और नीश टारगेटिंग करूंगा यहाँ पे। तो ये चीज पॉसिबल है कि लोग ये इस तरीके से प्रोसेस को करते हैं कि आपको आपने अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट देखा है तो आपको उसी के एडवर्टीजमेंट दिख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वो आपका इस तरीके से इवेंट सेटअप करा हुआ है। इस वजह से आप कभी भी देखना, आपको अगर आपने कोई, जस्ट एक एग्जांपल, आपने अगर लेंस कार्ट का कोई प्रोडक्ट देखा जॉन जैकब फॉर एग्जांपल, तो आपको जॉन जैकब्स के ही मिलेंगे। आपने विंसेंट चेस का देखा तो विंसेंट चेस का ही आपको सन ग्लास दिखेगा, सॉरी आई वेयर दिखेंगे। तो ये चीज क्लियर है, जस्ट एक एग्जाम्पल। चलिए मैं आपको यहाँ पे भी एक चीज दिखाता हूँ। मैं अगर जॉनसन जैकब खोलता हूँ अभी यहाँ पे, अच्छा ब्रांड है, आई थिंक अगर किसी ने ट्राई करो, मतलब ट्रस्ट मी, अगर आई वेयर में जा रहे हैं तो बहुत अच्छा ब्रांड है। सो अगर मैं इसमें जाता हूँ जॉन जैकब्स में। सो जॉन जैकब की साइट को भी अगर मैं सोर्स कोड में चले जाता हूँ, कंट्रोल यू, तो इसमें अगेन अब आप इसकी साइट खुद देख लीजिए। अब तो आप लोग मेरे साथ बहुत टाइम से सेशन ले रहे हैं। आई थिंक आप लोग ये चीज जज भी कर पाए होंगे, साइट को मैं
फ्रंट से बहुत रेयर देखता हूँ, सीधे बैक एंड पे चले जाता हूँ अब तो मैं। ये किस पे बनी हुई है? शॉपिफाई, सामने दिख गया, किससे पूछने की जरूरत नहीं है। गूगल साइट वेरिफिकेशन, ये किस चीज का कोड है? हाँ जी, ये किस चीज का कोड है? कंसोल का गूगल सर। एनालिटिक्स का सर। बहुत बढ़िया, पढ़ाना बेकार हो गया मेरा आज भी। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये थर्ड थर्ड टाइम हुआ है ये। और ये मतलब ये किस चीज का कोड है? शिट। गूगल सर्च कंसोल का ही तो है सर। आप गूगल सर्च कर लो, किसी ने गूगल एनालिटिक्स बोला था बीच में। सर तो कंसोल। मेरे मुंह से निकल गया था तब। एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से पढ़िए। ठीक है ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे भी। अब आप मेरा पॉइंट समझिएगा। देखिए, वो तो रैंडमली सामने दिख गया, तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको मजेंटो का भी दिखाया था। कोई भी इंटरफेस हो, चाहे आपका वर्डप्रेस हो, चाहे मजेंटो हो, चाहे आपका शॉपिफाई हो, सब में सेम चीज फॉलो होती है, कोड डालना ही डालना पड़ता है, तभी ट्रैकिंग होती है। इसमें भी आप देख लीजिए, अगर मैं पिक्सल दिखाऊं आपको, और आप कभी भी देखना, मैं कभी भी आपको वैसे एग्जाम्पल नहीं दिखाता कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं औरों की बात करूँ कि एग्जाम्पल रटे हुए हैं, इट इज नॉट लाइक दैट कि सामने जो खुला है सामने देखिए आप उसके अंदर। इवन आप यहाँ पे भी देखो, ये देखो पिक्सल का कोड है, वेब पिक्सल सेटअप लगा हुआ है, और पिक्सल इन्होंने जो डाला हुआ है, देख लीजिए वो भी आप। वेब पिक्सल टैग मैनेजर के थ्रू डाला हुआ है पूरा पिक्सल सेटअप। ठीक, और अंदर जाते हैं। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप अभी के लिए नॉलेज में रखिए, ऑल्दो ये शॉपिफाई टॉपिक का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज बता दूं। जब आप इन टूल्स पे काम करते हैं, चाहे मजेंटो हो गया, चाहे शॉपिफाई हो गया, इनके प्रोसेसेस अलग है। राइट, इट इज ये वैसे नहीं जैसे आपका वर्डप्रेस है। राइट, लेकिन हाँ, एक दो दिन के अंदर आपको ऑलमोस्ट समझ में आ जाता है कि इंटरफेस कैसा है। सबके जो उसका यूआई है वो अलग मिलेगा आप लोगों को। सो लेकिन हाँ, जो चीज आप लोगों ने वर्डप्रेस के अंदर करी है कि कोड उठाया है, ये एनालिटिक्स का है, कोड उठाया, कोड डाला है, कैसे कैसे करके आपको प्लगइन ऐड करने हैं, वो सारे सिनेरियोज आपको और भी सारे इंटरफेस में मिलेंगे। सो ये चीज क्लियर रखिएगा, आप लोग अगर मार्केट में अगर कहीं जाते भी हैं, चाहे वो कंपनी किसी भी टूल पे काम कर रही हो, अगर आपने एक सीएमएस ढंग से पढ़ा हुआ है, तो आप कोई भी सीएमएस पे काम कर सकते हो आसानी से। सिर्फ एक दो दिन का टाइम लगता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, सो वापस इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों ने देख भी लिया, जॉन जैकब की साइट के अंदर ऑलरेडी पिक्सल सेटअप डला हुआ है, जॉन जैकब की साइट के अंदर गूगल सर्च कंसोल का कोड डला हुआ है, जॉन जैकब की साइट पे मेटा टैग्स, मेटा नेम्स वगैरह सब डले हुए हैं। जॉन जैकब की साइट पे इवन अगर आप और भी प्रोसेस अगर आप देखते हैं, वो भी देख लीजिए एक बार। जब खुल गई तो पूरी आरएनडी कर लेते हैं एक बार। तो इसके अंदर ये लॉगिन स्टेटस डला हुआ है, ठीक है। ये इसका फेविकॉन आप लोग देख पा रहे हैं, ये फेविकॉन डला हुआ है। ओपन करके देख लीजिए, ये फेविकॉन है, यस नो? फेविकॉन पढ़ा है हमने। यस। यस सर। ठीक है, फेविकॉन हमने पढ़ा है। फेविकॉन भी आप देख लीजिए, फेविकॉन की इमेज यहाँ पे आ रखी है, पीएनजी इमेज है। साइज आप देख सकते हैं 32 बाई 32 का, जो कि ऑलरेडी हमारे वर्डप्रेस के अंदर भी सेम साइज है। ठीक, फर्दर अगर मैं जाता हूँ इसके अंदर, गूगल टैग जो कि ऑलरेडी डला हुआ है गूगल टैग मैनेजर के थ्रू, यानी कि कन्वर्जन ट्रैकिंग लगी हुई है इसके अंदर। और फर्दर इसके अंदर चाहे अगर आप लोग यहाँ पे ये मेरा कोड डला हुआ है क्लेवर टैब का। ठीक है, इसको दिखाता हूँ एक बार आप लोग को इन। तो क्लेवर टैब करके एक, अगर आप लोग देखेंगे तो क्लेवर टैब करके एक एक टूल होता है इसके अंदर, बट शॉपिफाई के अंदर वो इंटीग्रेट करा गया है। तो जो यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल भी हो रहा है इसके कोड के अंदर। सो अब आई थिंक अब आप लोग समझ भी होंगे, बड़े बड़े ब्रांड्स आज के टाइम में जरूरी नहीं कि कोडिंग पे ही बने हुए हो। बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी सीएमएस के अंदर मूव कर रही हैं और कर भी चुकी हैं काफी सारी कंपनी। ठीक है, सो ये चीज क्लियर रखिएगा। सो जॉन जैकब की साइट है, अच्छा ब्रांड है, और ये मैंने इसलिए आपको एड ऑन करा है कि जो कि आप लोगों के सामने आ भी गया है, शॉपिफाई पे बना हुआ है। और यस, नो डाउट, हर एक साइट के अंदर आपको ट्रैकिंग मिलेगा, चाहे वो पिक्सल का हो, चाहे गूगल टैग मैनेजर हो, चाहे गूगल का, सॉरी, गूगल एनालिटिक्स हो, कोई भी हो, हर एक साइट के अंदर मिलेगा, बस प्रोसेस सबके अलग अलग। ठीक, वापस आते हैं इसके अंदर। सो ओके, वापस इसी प्रोसेस में रहता हूँ जिसके लिए मैंने डोमेन खोला था। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, किसी ने अगर आईवेयर पिक करा है, तो आईवेयर की ट्रैकिंग हो सकता है जॉन जैकब अलग तरीके से कर रहा हो, फेसबुक के अंदर हो सकता है सन ग्लासेस के उसने अलग कर रखा हो, स्टाइल क्विज करके अलग डाला हो, एसेसरीज अलग डाला हो, तो इट डिपेंड कि उसने लिमिटेड टारगेटिंग भी कर रखा हो, क्योंकि इसके मेन्यूज ज्यादा नहीं है।
आई थिंक आलू मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जिनके मेन्यूज कम है वो इजीली फेसबुक के अंदर मल्टीपल टारगेटिंग लगा सकते हैं, या ये भी हो सकता है वो उस टाइम किस किस कैटेगरी को ज्यादा बूस्ट करना चाहते हैं, वो सिर्फ उस पे भी टारगेटिंग लगा सकते, सॉरी इवेंट लगा सकते हैं। यस नो, यस नो, ये स्टेटमेंट क्लियर है? तो यहाँ पे ये चीज क्लियर रखिएगा, इट इज नॉट मैंडेट कि हर एक साइट हर एक मेन्यूज पे लगाए। डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे उसका कौन सा प्रोडक्ट बूम पे है, उसे कौन सा बेचना है, वो सिर्फ उतने की ट्रैकिंग लगाए। इनके लिमिटेड है, एक आईबीआर हो गया, सनग्लासेस हो गया, इन्होंने दोनों पे रीमार्केटिंग का अगर इवेंट सेटअप करा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ दो ही तो उन्हें लगाने हैं। तो इजीली फेसबुक के अंदर वो ट्रैकिंग इन्हें सारी दिख जाएगी, जितनी भी उन्होंने हिस्ट्री वाइज जितनी भी लगाए होंगे सब देख भी पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 या 3 अभी लगा चुका हूँ, तो वो सारी की सारी इवेंट मेरे को यहाँ पे दिख भी, जितने भी इवेंट लगेंगे वो यहाँ पे दिखते भी रहेंगे। ठीक। सो अब यहाँ पे एक पॉइंट समझिएगा, मैं ये चीज आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि जब मैं यहाँ पे बात ये कर रहा हूँ कि मेरे को स्पेशली सिर्फ उस ऑडियंस को कैंपेन दिखाना है या उस ऑडियंस का डेटा इकट्ठा करना है, तो बट ऑब्वियस है आप लोग उसके अंदर सारा डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे जैसे ऑडियंस बढ़ती जाएगी वो आपको सारी चीजें यहाँ पे दिखती जाएगी। ठीक। अब ये है मेन प्रोसेस जो फेसबुक के अंदर आता है कि आप लोग कैसे बटन को और यूआरएल को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? यस नो? इतना क्लियर है? यस सर। पर इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते तो ज्यादा। हाँ जी, एक बार आप ऐड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार आप इसे ऐड कर लेना, उसके अंदर ये सारे प्रोसेस आपको मिल जाएंगे कैसे आपको ये ट्रैक करना है। अब इसमें एक चीज समझिएगा आप लोग, मैं इसे बाकी सारी विंडो ऑफ कर रहा हूँ अभी के लिए। देखिए, ओके। सो जब मैं इसी पैनल के अंदर जाता हूँ तो इस पैनल के अंदर कुछ चीजें हैं जो मैं अब ऐड कर रहा हूँ फेसबुक के अंदर ही। देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्लीज, ठीक है? अभी तक हम लोगों ने इसके अंदर जो सिनेरियोज देखे थे, राइट, वो हमारे थे कि कैसे हम लोग कैंपेन रन करते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव मेरे पास आते हैं। आज हम लोगों ने उसके अंदर रीमार्केटिंग ऐड करा, आज आज हम लोगों ने उसके अंदर इवेंट मैनेजर ऐड करा। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ऑडियंस सेटअप हम लोगों को कैसे करना है। वो जस्ट बिकॉज ऑफ ये थोड़ा सा एडवांस प्रोसेस है, इसलिए आज हम लोग इसे दोबारा टच करें इस वाले पॉइंट को। देखिए, सो जब मैं फेसबुक के अंदर जाता हूँ तो फेसबुक के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे कि चलिए मैं आपको पहले एक सिनेरियोस दिखा रहा हूँ बिल्कुल। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज, ठीक है? पेज पोस्ट, ओके, कोड आएगा मेरे पास, एक मिनट रुकिएगा। देखिए, अब थोड़ा सा सिनेरियो समझिएगा। जब मैं यहाँ पे पेज पोस्ट देखता हूँ, राइट, पेज पोस्ट के अंदर कुछ और ऑप्शंस भी आप लोग को विजिबल हो रहे होंगे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसके अंदर आपको दिख रहा है पब्लिश पोस्ट, यानी कि आपने अभी तक जितने भी पोस्ट पर्टिकुलर पेज में, एक बार पेज भी पिक कर लेता हूँ वाला, या चलिए इसी से करते हैं मेरे पर्सनल अकाउंट से। मान लीजिए मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से जितने भी पोस्ट करे होंगे वो सारे मेरे पब्लिश पोस्ट के अंदर दिखेगा। अगर मैं स्केड्यूल पोस्ट करता हूँ तो अगर मैंने कोई भी पोस्ट
मेरे को अगर कोई शेड्यूल करा है मैंने, या कोई भी ऐसा जो मैंने एक शेड्यूल प्रोसेस में डाला है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे शेड्यूल में दिख जाए, या मैं उसे ये चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर टाइम पे वो शेड्यूल हो जाए, तो ये दोनों सिनेरियोज आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर मैं शेड्यूल पोस्ट करूँ, तो मैं अपने पोस्ट को शेड्यूल कर सकता हूँ कि मेरे को अब जो मैं यहाँ पे पोस्ट डाल रहा हूँ, वो मेरा कब दिखे फेसबुक के अंदर, वो आप लोग यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। ये पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये एडवर्टाइजमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग अपने कमिंग डेज के जितने भी आपके पोस्ट हैं, उसे आप लोग स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ये स्टेटमेंट क्लियर है कि यहाँ पे जाके आपको जिस भी पेज के थ्रू आपको पोस्ट करना है, या अगर आपको इंस्टा पे भी अगर आपको पोस्ट करना है, फेसबुक और आपका जो इंस्टा, दोनों को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं अगर अपना इंस्टा कनेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे जाके मैं अपनी आने वाली 7 दिन की सारी एक्टिविटी मैं यहाँ पे शेड्यूल कर सकता हूँ। तो ये चीज क्लियर रखिएगा, मैं अपनी पोस्ट को शेड्यूल कर सकता हूँ यहाँ पे। सर ये Right? ऑप्शन कितने से आया था? सर आपने कहाँ से ऑन किया इसे, एक बार बताएं, दोबारा बताएंगे? देखिए मैं यहाँ पे गया, इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं टूल्स के अंदर एक ऑप्शन आता है पेज पोस्ट का। एड मैनेजर में ही हो ना अभी आप? मैनेजर के अंदर ही। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, सब विंडो ऑफ करो, मैं वापस बताता हूँ। ये देखिए, सो मैं एड्स मैनेजर के अंदर गया, मैंने यहाँ पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है पेज पोस्ट का। सो आई थिंक आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रहा पेज पोस्ट। अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, शेड्यूल पोस्ट, तो मैं यहाँ पे जाके फेसबुक और इंस्टा दोनों के पेज जो मेरे को पोस्ट करने हैं उसे शेड्यूल कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन मेरे को यहाँ पे पेज पोस्ट के अंदर मिल जाता है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ गो टू मेटा बिजनेस सूट, तो अगर इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे जाके मैं सारी एक्टिविटी को अपनी शेड्यूल कर सकता सर ये दोनों चीजें अलग है ना, बिजनेस सूट और ये एड्स मैनेजर? हूँ। देखिए, ये अगर मैं एक सिनेरियो बताऊँ, फेसबुक धीरे धीरे करके जो आपका प्रोसेस है, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली जितना हम लोग को भी लग रहा है कि वो एड्स मैनेजर खत्म कर देगा, क्योंकि वो लेके चल जाएगा मेटा बिजनेस सूट पे। लेकिन अभी तक सर्वाइवल है, लेकिन यस, ये एक अलग इंटरफेस खुल जाता है, दैट इज को business.facebook.com, और ये है आपका एड्स मैनेजर। रीडायरेक्शन वो धीरे धीरे करके यहाँ पे दे रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद इन फ्यूचर एड्स मैनेजर खत्म हो जाए, सिर्फ बिजनेस सूट रहे। सर लेकिन अगर सेम पोस्ट में दोनों वीडियो फेसबुक और इंस्टा पे चलानी है, तो दोनों पे कर सकते हैं एक पोस्ट को? देखिए, ये वन एट ए टाइम है। अगर आप देख रहे हैं रेडियो बटन का ऑप्शन आता है, तो पहले एक आपको डालना पड़ेगा, फिर आपको दूसरा। ये रेडियो बटन है इसके अंदर। जैसे अगर मैं पिक कर रहा हूँ, चाहे एक बार में एक, मतलब पहले ये पिक करना है, ये पिक करके आप अपलोड करेंगे। अगर आपको दोनों करने हैं तो बट अब उसके लिए आपका इंस्टा कनेक्ट हो, लेकिन इट इज बेटर कि फेसबुक का अलग तरीके से करिए, उसके बाद फिर इंस्टा अलग करिए। दोनों एक साथ, मतलब मैं एडवाइस नहीं करूँगा करने के लिए। दोनों का अलग अलग करिए, पहले वन एट ए टाइम इसे पिक करिए, उसके बाद फिर ये वाला पिक करिए। अब मैं ये चीज क्यों बोला, मैं आपको इस चीज का आंसर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये चीज पता भी होगा कि फेसबुक के अंदर जो इमेज स्पेसिफिकेशंस है वो अलग है, इंस्टा पे जो स्पेसिफिकेशंस है वो अलग होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरफेस अलग अलग है। तो इट इज बेटर, जब आप इस पे काम कर रहे हो, या कोई भी अगर आप फेसबुक के लिए कर रहे हैं, तो पूरा डेडिकेशन के साथ सिर्फ उस पर अपलोड करिए। और अगर आप इंस्टा पे कर रहे हो, तो आप सिर्फ इंस्टा के लिए, क्योंकि देखिए इसमें फिर आपको हैशटैग वगैरह बहुत सारी चीजें डालनी पड़ेंगी, तो उसे इस तरीके से फॉलो करिएगा। ठीक है। नोटेड सर। अब सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसी के अंदर जो जिस रीजन की वजह से मैंने ये वाला इंटरफेस आज ओपन करा है, उसे थोड़ा ध्यान से देखिए। एट द एंड यही काम आएगा आगे जाके। अभी तक जो आपने फेसबुक करा है, उसका जो सबसे पहला स्टेप है, पहला स्टेप इन द सेंस ऑफ, देखिए ऑल्दो ये स्टेटमेंट मैं आप लोगों को पहले के सेशन में दे सकता था, लेकिन जस्ट बिकॉज ये एक एडवांस प्रोसेस बोलते हैं हम लोग इसे, कि अगर आप लोग कभी भी फेसबुक पे काम कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली पहले आपको रीमार्केटिंग सेटअप लगाना पड़ेगा। और सबसे पहले, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको ये चीज पहले भी बोला था, आपको फेसबुक के अंदर जो ज्यादा टाइम आपको देना है, वो किस में देना है? हाँ जी, मैंने ये चीज बोली थी कि फेसबुक में अगर आप कैंपेन चला रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा टाइम किस में देना है?
ऑडियंस पे। ऑडियंस पे, ठीक है, परफेक्ट। सो अब अगर मैं यहाँ पे सिनेरियोज आप लोगों के आगे क्रिएट करूँ, बहुत ध्यान से समझे प्लीज। और एक चीज और, चलिए पहले मैं आपको दिखा दूं, तभी आप लोगों के आंसर आ पाएंगे। सो अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से प्लीज, ठीक है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्लीज, ठीक है। अभी तक आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है, जो इंटरफेस आप लोगों के सामने खुला हुआ है? क्या अंडरस्टैंडिंग अभी तक आप लोगों की? जो भी समझ में आ रहा है, मतलब मैंने अभी कुछ एक्सप्लेन नहीं करा, मैंने सिर्फ सर ये ऑलरेडी जो पोस्ट हुई हुई है वो शो हो रही है, मतलब हम इसको वापस से रिपोस्ट कर सकते हैं क्या? ठीक है, और कोई आंसर? ठीक है, टेकन। और हाँ जी, अहमद, प्रतिभा, सोनिया, शिवानी, सुकृति, तान्या, हाँ जी, ललिता मैम, बाकी लोग प्लीज। सर ये प्रीव्यू को सर अगर एड देख रहे हैं तो क्रिएट ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐड हुई है। एड क्रिएटिव है फेसबुक का हमारा ठीक है, पिछला। ठीक है, ऐड क्रिएटिव है फेसबुक का पिछला, ठीक है। अब देखिए प्लीज, ठीक है, टेकन है। अब मेरा पॉइंट समझे प्लीज। देखिए, जब मैं यहाँ पे ये सिनेरियोस आपको दे रहा हूँ ना, एड पोस्ट, ठीक है, एड पोस्ट का मतलब क्या होगा, मेरे एक पर्टिकुलर पेज पे मैंने जितने भी एडवर्टीजमेंट रन करे हैं, राइट, उनके सारे पोस्ट मेरे को यहाँ पे दिख जाएंगे। यस नो? यस नो? यस। राइट। अब मेरा पॉइंट समझेगा, मैं एक ना बहुत अच्छा सिनेरियो आपको बता के चल रहा हूँ। आई थिंक अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने बहुत पहले आपको बताया भी था। बिजनेस इनसाइडर हम लोगों का एक क्लाइंट था पहले, मतलब अभी भी हमारे पास है ऑन बोर्ड। लेकिन एक चीज देखिए प्लीज, अगर मैं यहाँ पे बिजनेस इनसाइडर, ये अकाउंट पहले मेरे पास ही था, इंडिया वाला, ठीक है। अब अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, देखिए, थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट को। लेट मी चेक कि पहले वो सिनेरियोस पहले मैं निकाल लूं, जो मैं आपको एक्चुअली चीज दिखाने जा रहा हूँ। ये है, इसमें भी कुछ नहीं 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 है, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं। चलिए मैं एक अजम्पशन लेके चलते हैं, चलिए। अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक ना बहुत पहले एक सिनेरियो दिया था कि मान लीजिए आपने अगर ये वाला एक पोस्ट देखा, बहुत ध्यान समझिएगा, और इस वाले पोस्ट पे आए करीबन 450 कमेंट और 300 लाइक, ठीक है, इस वाले पोस्ट पे, ठीक है, डन। और अगला आपने देखा इसके बाद वाला, उस पे केवल 6 आए। यस। सो ये चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दैट मीन्स, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इसे एडवर्टीजमेंट के अंदर चलाया गया होगा, इसे नहीं चलाया गया होगा? यस नो? यस सर। सो जब मैं आपको ये सिनेरियो दे के चल रहा हूँ, देखिए, मार्क माई वर्ड, मैं एक ओपन स्टेटमेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये चीज मेरे को, ट्रस्ट मी, इसी क्लाइंट के थ्रू मेरे को सीखने को मिला था, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे को ये ऐसे ही आ गया था, लेकिन एक क्लाइंट ने एक बहुत अच्छी चीज मेरे को बोली थी, यार अभिषेक, आप मेरे फेसबुक के पेज पर उन पोस्ट को डालो जिन पे रीच अच्छी है, उनको मत डालो जिनकी रीच कम है, ठीक है। सो हम लोगों ने फिर ये प्रोसेस फेसबुक के अंदर उसी समय मेरे को ट्रिगर हुआ था कि ऐड पोस्ट के अंदर ये ऑप्शन आता है, जितने भी आपने क्रिएटिव चलाए, यू हैव अ चॉइस कि आप उसे पब्लिश कर सकते हो अपनी फीड्स के अंदर। स्टेटमेंट क्लियर है? अब सर यानी, नहीं, आप थोड़ा स्टार्टिंग से रिपीट करेंगे इसको कि मतलब व्हाट्स आइडिया ट्रिगर्ड फ्रॉम देयर। देखिए, मैं इसे ऐसे बोल के चला, मान लीजिए मैंने ये दो एडवर्टीजमेंट चलाए,
ठीक है, क्या ये दोनों एडवर्टीजमेंट मेरे फेसबुक के फीड में दिख रहे होंगे? यस नो? Yes. ओके, क्या ये Not. दोनों? No, sorry, sorry. Some mistake is there. नो, राइट? सो मैं ये चीज क्लियर कर दूं, अगर मैं ये बोल रहा हूँ ये दोनों ऐड मेरी फीड में दिख रहे होंगे, तो यस नो? क्लियरली नो। यस, अभी क्लियर ये चीज फीड में नहीं दिख रहा होगा क्योंकि एज अ कैंपेन रन हो रही है। ठीक, अब मेरे पास चॉइस है। जस्ट एक एग्जांपल, पहले वाले एडवर्टीजमेंट में सारे के सारे नेगेटिव कमेंट आए, इस वाले पे बहुत पॉजिटिव आए, तो मेरे को यही लगता है ना कि फीड पे जो कंटेंट है वो अच्छा भी दिखना चाहिए, फीड भी तो भरनी चाहिए मेरी। तो मेरे पास चॉइस है, मैं कौन से एडवर्टीजमेंट को, कौन से वाले पास्ट एडवर्टीजमेंट को, राइट, या मेरी कॉल है, मैं उसे अपने फेसबुक की फीड पे दिखाना चाहूंगा या नहीं दिखाना चाहूंगा। दिखाऊंगा तो बट ऑब्वियसली मेरी फीड पे पोस्ट के काउंट बढ़ जाते हैं। एग्री? यस नो? Yes. राइट? तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा टूल है फेसबुक का। ये मैंने जस्ट बिकॉज ऑफ हम लोग इसी टॉपिक में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि एटलीस्ट आप लोगों को पता रहे ये चीज कैसी होती है। मार्क माई वर्ड, ये चीज एलएमएस में नहीं है, तो सेशन ध्यान से अटेंड करिए। तो जब मैं ये सिनेरियो आपको देके चल रहा हूँ, तो ये चीज ट्रस्ट मी विद एक्सपीरियंस, ये चीज मेरे को भी सीखने को मिली थी कि आप लोग किसी भी रनिंग आर्टिकल के क्रिएटिव को, आपकी विश है, आप अपनी फेसबुक की फीड में ऐड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो पेज पोस्ट को दिखाने का सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव मेरा यही है कि आप लोग यहाँ पे जाके किसी भी पर्टिकुलर रनिंग या पास्ट, मैं सिंपली बोलूंगा पास्ट एडवर्टीजमेंट को बोलेंगे हम लोग, जितनी भी आपके पास्ट एडवर्टीजमेंट है उसे आप लोग अपनी फीड में पब्लिश कर सकते हैं। तो मार्क माई वर्ड, जितने भी आप कैंपेन रन करोगे उन्हें एज अ फीड में भी डाल सकते हैं चलने के बाद। ठीक है, टेकन ये स्टेटमेंट। देखिए, ये चीज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि एटलीस्ट आपको ये चीज पता हो कि आपने जो इतनी मेहनत से क्रिएटिव बनाया है, राइट, वो उसका राइट है आपकी फीड में भी आना। राइट, आपका ऑडियंस का ट्रस्ट फैक्टर भी बिल्ड होगा ना। अगर एक ऐड पे बहुत अच्छे कमेंट आए तो इट इज बेटर आप उसे फीड में रखो। राइट, एक आपका पॉजिटिविटी बढ़ेगी कस्टमर के माइंड में और कस्टमर आपके पेज पे ज्यादा रिटेन भी करेगा। ठीक, तो ये बहुत अच्छा टूल है, ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा इंटरफेस है वाला। अब एक और चीज जो मैं ऐड करूंगा इसके अंदर, दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत कम प्रोसेस है ये जो मार्केट में पता होता है, इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। अब इसी के अंदर एक और चीज मैं ऐड करने जा रहा हूँ जो कि अगेन मेरा फेवरेट है। सो अब अगर मैं टूल्स पे क्लिक करता हूँ, वापस से ध्यान से देखिए प्लीज। मैंने टूल्स पे क्लिक करा और टूल्स पे क्लिक करने के बाद एक मिनट रुकिए प्लीज, ओपन हो जाए पहले ये। ठीक है, सो टूल्स में होने के बाद ऐड रिपोर्टिंग, ये शायद हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऐड कॉपीज के अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्स पता लग जाता है कि कौन सी एडवर्टीजमेंट कॉपी पे कैसा कैसा रिजल्ट आया। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोग, एक मिनट में इसका ड्यूरेशन चेंज करता हूँ पहले, एक रैंडम लेते हैं, लेट मी चेक इस वाले इंटरफेस पे सारे हैं या नहीं। सर ये रिपोर्टिंग है मतलब? हाँ, ये रिपोर्टिंग के अंदर है, ये आपका यहाँ पे मिलेगा एड्स रिपोर्टिंग के अंदर। इसमें जो मैं आप लोगों को चीज दिखाना चाह रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। रुकिए, इसके अंदर नहीं आता, इसके अंदर नहीं आता, ठीक है। हाँ, ठीक है, ऑडियंसेस, ये रखो। ये थोड़ा समझने वाला पार्ट है, ठीक है, इसे ऑफ करते हैं। ऑल टाइम फेवरेट मेरा ये टॉपिक है। देखिए जी, सो ये सारी ऑडियंस है, राइट, जो आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि एक ऑडियंस बनी हुई है, 25 से 45 साल तक की एज की ऑडियंस है, राइट। और जो सेव्ड ऑडियंस है इसके अंदर, जिसका ऑडियंस एस्टिमेट लिया हुआ 1,21,000 से लेकर 1,00,000 1,43,000 के आसपास का। एक इंस्टा ऑडियंस ली गई है जो कि ब्लू है, बट ऑब्वियसली वो काफी कम रीच जा रहा है। एक ऑडियंस लिया गया है इंग्लिश स्पीकिंग का क्लाइंट है, जिसका एक ऑडियंस साइज लिया है मैंने ऑलमोस्ट 9,10,000 के आसपास का, नियर बाय, जो आप देख सकते हैं 5,25,99,000, और ये 7 लाख तक का ऑडियंस है। अब मेरा पॉइंट समझिएगा, ये चीज मैं आपको क्यों दिखा। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज बोली थी, आज ये चीज दोबारा बोल रहा हूँ इस टॉपिक के अंदर, आपको पहले ऑडियंस बनाना है हर हालत में।
ठीक, क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करिए। ठीक, यहाँ पे आपने कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करा और कस्टम ऑडियंस पे जाने के बाद मेक श्योर करेंगे कि आप लोगों को जो भी आप ऑडियंस पिक करना चाह रहे हैं, आप इंस्टा की ऑडियंस पिक करना चाह रहे हैं, आप लोग कल वाला क्वेश्चन जो आप लोगों का था कि जिस ऑडियंस ने लीड सबमिट करा है, लीड फॉर्म की ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हो या फेसबुक पेज की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, यहाँ से आप अपनी ऑडियंस को पिक कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये चीज जो मैं ये टॉपिक मेरे को दोबारा क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे ओपन करा सेव्ड ऑडियंस, देखिए प्लीज। अब अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें, मैं दोबारा इस चीज को बोल रहा हूँ, सबसे पहले आपको ऑडियंस बनानी है फेसबुक कैंपेन के अंदर। क्रिएटिव आपका डिजाइनर बना रहा है, राइट? बाकी सारी चीजें आप खुद कर लोगे अपने अकॉर्डिंगली। आपको सबसे पहला जॉब, जैसे ही आपके पास फेसबुक कैंपेन बनने के लिए या चलाने के लिए आए, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, कोई एड मैनेजर के एड कैंपेन नहीं चलाने हैं आपको स्टार्टिंग में। सबसे पहले आप जाइए ऑडियंसेस के अंदर और ऑडियंसेस पे जाने के बाद क्रिएट ऑडियंस के अंदर सेव्ड ऑडियंस पे जाइए और अपनी पहले ऑडियंस बनाइए। मार्क माई वर्ड, सबसे पहले ऑडियंस बनाइए जिसपे आपको कैंपेन रन करना है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पिक करता हूँ कि मैं एक नई ऑडियंस बना रहा हूँ और मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल होम डेकोर का क्लाइंट फॉर एग्जाम्पल। ठीक, इसका नाम जरूर दीजिएगा ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। उसके बाद अपनी ऑडियंसेस बनाना स्टार्ट करिए, किस एज ग्रुप का आपको लेना है, क्या लैंग्वेज लेना है, डिटेल टारगेटिंग आपको करना है। जस्ट एक एग्जाम्पल, मैं अभी रैंडम सिनेरियो ले रहा हूँ। अभी के लिए मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जिस्टिंग ऑडियंस नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल नई बना रहा हूँ मैं इसके अंदर। मैंने ले लिया इसके अंदर 28 से 40 तक की ऑडियंस मैंने ले ली। एक रैंडम सिनेरियो ले रहा हूँ और सब कुछ और डेमोग्राफिकली मैं इसमें ले लेता हूँ, लाइफ स्टाइल इवेंट ले लिया बंदे का। और इसमें कुछ नहीं मिलेगा मेरे को, चेंज कर दें एक बार। इंटरेस्ट, हॉबीज एक्टिविटीज, ठीक है। आर्ट एंड म्यूजिक मैंने फॉर एग्जांपल ये ले लिया इसके। एक एक रैंडम सिनेरियो ले रहा हूँ, क्राफ्ट फॉर एग्जांपल। ठीक, अब सब लोग ध्यान समझिएगा। जैसे ही आपके पास फेसबुक का कैंपेन है, सबसे पहले आपको ऑडियंसेस बनानी है, यानी कि आपको सारा टाइम देना है इस इंटरफेस पे। आपको ये करना है, सेव्ड ऑडियंस पे क्लिक करा। सेव्ड ऑडियंस के बाद यहाँ पे ऑडियंस को नाम दिया जो आपको ऑडियंस बना रहे हो। जैसे कि एग्जाम में दोबारा से करूँ क्योंकि वो ऑफ हो गया था। सारी चीजें मैंने बनाई। उसके बाद आपको इस ऑडियंस को सेव करना है। ठीक है, मैं अभी एक कुछ रैंडम ले लेता हूँ अभी के लिए। 30 से 40 एक रैंडम ले लिया अभी के लिए, मैंने ले लिया यहाँ पे 38। और ठीक है, कुछ नहीं, मैंने लिया होम डेकोर। ठीक है, और मैं से कहता हूँ क्रिएट ऑडियंस। सबसे पहला काम आपको ये ऑडियंस बनाना है। ये स्टेटमेंट क्लियर है? सबसे पहले आपको ये बनाना है ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस के अकॉर्डिंगली आपको ये डिफाइन हो जाएगा कि एक्चुअल में आपको कितना ऑडियंस साइज लेके चलना है। एक इस ऑडियंस में जैसे आपने ये ऑडियंस सेट बनाया, इस ऑडियंस के अंदर कितना एस्टिमेटेड साइज आपके पास आ रहा है, बट ऑब्वियसली इतने बड़े साइज को हम टारगेट नहीं कर सकते। तो आपको यहीं से आइडिया लग जाएगा। जब आप कैंपेन बना रहे हो, कैंपेन बनाने के साथ अगर आप ऑडियंस पिक करते हैं, आपका ध्यान नहीं लगेगा। इट इज बेटर जैसी कैंपेन आए पहले ऑडियंस बनाए। ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस, नो? ये चीज अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा था कि ऑडियंस पहले बनाना है या कैसे बनाना है, प्रोसेस मैं आपको आज बता रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले जाके आपको ऑडियंस बनाना है और जब आपका ऑडियंस बन जाता है, आई थिंक सब लोगों को ये चीज याद होगा, आप अपनी सेव्ड ऑडियंस कॉल करा सकते हैं। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस करा था। जैसे कि एग्जाम में मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि अगर मैं फेसबुक के अंदर गया, देख लीजिए प्लीज, एड्स मैनेजर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, गूगल एड्स के अंदर कीवर्ड पे सबसे पहले काम करना है और फेसबुक के अंदर आपको ऑडियंसेस के अंदर काम करना है। ठीक है, बैक कर लेते हैं एक बार। तो अगर मैं एक रैंडम लेता हूँ, एड्स मैनेजर के अंदर गया और अगर मैं एक कोई भी कैंपेन पिक कर लेता हूँ अभी के लिए, सीधे ऑडियंस वाले के अंदर चले जाता हूँ मैं।
देखिए, तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिल जाता है कि फॉर एग्जांपल ये मेरा बजट वगैरह डल गया, ठीक है, सब कुछ सेम है। तो ये जो ऑडियंस वाला पार्ट मेरे पास आता है, तो आप लोगों को याद होगा यूज सेव्ड ऑडियंस, अगर मैं पिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ऑडियंस मिल जाती है। तो होम डेकोर मैंने अभी डाला था, सब लोगों को याद होगा आई थिंक। होम डेकोर मैंने अभी डाला है, राइट। तो मैं यहाँ पे जाके अपनी होम डेकोर की ऑडियंस को पिक कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया और इस ऑडियंस को मैं पिक कर लेता हूँ, होम डेकोर। अब आप ये चेक कर लीजिए, मेरी ये ऑडियंस यहाँ पे कॉल हो गई है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा, फेसबुक प्रोसेस आप कर रहे हो दैट इज ओके, लेकिन अगर आप कभी भी किसी बंदे को देखना जिसका स्किल सेट बहुत स्ट्रांग है, वो सबसे पहले ऑडियंसेस पे काम करेगा। वो जाएगा पहले ऑडियंस सेटअप बनाएगा, क्रिएटिव आपका बनता रहेगा, लेट इट बी, वो बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। एड कॉपी आपको, यस उसमें टाइम लगेगा, वो भी आपको बनाना ही है बट ऑब्वियस है, लेकिन पहले ऑडियंस सेट पे काम करिए, उसे अच्छा टाइम दीजिए बिल्कुल। जब आपको लगता है कि यस मेरी ऑडियंस ठीक है, इसे मैं टारगेट कर सकता हूँ, फिर आप अपना कैंपेन पे काम करना स्टार्ट करिए, यानी कि अपनी एड कॉपीज वगैरह बनाइए, अपना पूरा एड अपना एडवर्टीजमेंट रन करना स्टार्ट करिए। लेकिन यस, दैट इज वेरी क्लियर, आपको जिस टाइम जो ऑडियंस को टारगेट करना है वो चीज आपको यहाँ से पिक करनी पड़ेगी। और इसमें एक चीज और क्लियर कर दूं आप लोगों को, अगर मैं इसी के अंदर जाता हूँ और सेव्ड ऑडियंस की जगह बैक कर देते हैं एक बार। अब एक चीज और देख लीजिए प्लीज, मैं इसी के अंदर गया और एक ऑडियंस पिक कर लेते हैं वापस से, सॉरी। थोड़ा सा माउस इशू कर रहा है, एक मिनट। ठीक है, सो ऑडियंस मैनेजर मैंने क्लिक करा यहाँ पे। अब इस वाली ऑडियंस को मैंने पिक करा और टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे जाके आप ये चेक कर सकते हो कि अगर आपको कोई डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हैं। ऑडियंस अगर आपको किसी को दिखानी है एज अ शेयर करके, वो आप शेयर भी कर सकते हो। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है कि अगर आपको ऑडियंस शेयर करना है कस्टमर के साथ, तो वो भी आप इसे कर सकते हो, यानी कि आपको एक रेंडम साइज चला जाएगा कि ये साइज आप ट्रिगर करना चाह रहे हो अपनी ऑडियंस को, तो आप शेयर कर सकते हो इसके अंदर। ठीक, लेकिन हाँ, बट ऑब्वियसली जब आप किसी क्लाइंट के लिए कैंपेन चला रहे हैं, कैंपेन क्लाइंट इज लीज बॉदर्ड कि वो आपकी ऑडियंस देखेगा भी, बट ऑब्वियसली इट इज योर जॉब कि आप कैसे कैंपेन चला रहे हैं वो आपको ही देखना है। क्लाइंट बैठ के आपकी ऑडियंसेस को नहीं देखेगा। ठीक, तो ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। कोई रनिंग ऑडियंस आपको डिलीट करना है तो वो भी ऑप्शन मिल जाता है, आप डिलीट कर सकते हो। और अगर आपको ओवरलैप करना है कि मिक्सिंग करनी है, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन इट इज एडवाइजेबल कि अगर आपने कोई ऑडियंस सेट बनाया है, तो वन एट अ टाइम ऑडियंस को आप अपने रनिंग कैंपेन में यूज करिए, जो कि वहाँ पे दिखाता भी है। ओवरलैपिंग या मिक्सिंग वाला कोई लॉजिक नहीं कि आपने दो सेलेक्ट कर लिया उसके अंदर जाके, वो चीज मत करिएगा। जो एक आपको पिक हो रहा है, एक एक ऑडियंस सेट पे एक कैंपेन रन करिए। ठीक, लेकिन हाँ, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपको जो प्रोसेस ऑप्ट करना है वो आपको करना है सबसे पहले, दैट इज कॉल्ड ऑडियंस को बनाना है आपको। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्लियर है कि सबसे पहले आपको ऑडियंस बनाना पड़ेगा, यस नो? यस। ठीक है, सो ये चीज क्लियर रखिएगा। इसके अलावा एक चीज और मैं आप लोगों को दिखा दूं इसके अंदर, जो एटलीस्ट पता होनी चाहिए इस वाले पार्ट में। एक मिनट प्लीज, चलिए इसी में दिखाए। चलिए एक चीज और देख लीजिए इसके अंदर, जो एटलीस्ट पता होना चाहिए। देखिए, तो जो भी आपका जो भी आपका पेज व्यू ट्रैक हो रहा है, राइट, वो आपको यहाँ पे डेटा दिखाता रहेगा कि वो रनिंग कंडीशन में है नहीं। यहाँ पे आपको बार ग्राफ में सारी चीज दिखाता रहेगा
कि कितना ट्रैक हो रहा है, कितना डिप हुआ, सब चीज़ आपको यहाँ पे ट्रैक होती रहेंगी इसकी। इवन इसमें एक चीज़ और देख लीजिएगा, मैनेज इवेंट नहीं करना, व्यू डिटेल एक और देख लीजिए। नॉर्मल दिखाएगा कि कब से कब तक का डेटा है, वो आपको सारा यहाँ पे दिखा। सो मेक श्योर करिएगा कि अगर आप कोई भी जो भी आपका इवेंट चल रहा है, ग्रीन से ऑटोमेटिक पता लग जाता है कि इट इज़ इन वर्किंग कंडीशन। अगर आपको फिर भी डाउट हो, तो आप उस इवेंट को खोल के देख सकते हैं। तो व्यू इवेंट के अंदर आप उसके सिनेरियोज़ को यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। 28 तारीख का, तो 28 तारीख का भी स्टार्ट आपको दिखाएगा और पुराने भी दिखाएगा। ठीक है? इसके अलावा लेट मी चेक अगर कुछ और मैं ऐड कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, मेक सेंस। अब एक बार आप लोग अपने इंटरफेस पे चेक कर लीजिए कि आप लोग ये पिक्सेल वाला टेस्टिंग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। बाकी ऑलमोस्ट डन है। हाँ जी, चेक करिए प्लीज़ कि आप लोग ये पिक्सेल वाला चेक कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। और देखिए यहाँ पे अभी ऑरेंज आ गया, दैट मीन्स ये चल रहा है। अगर रेड होता तो दैट मीन्स नहीं चल रहा था ये। टेक योर टाइम, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि आप लोग फेसबुक पिक्सेल वाला सेटअप कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, और आपके में ये ट्रैक हो रहा है, नहीं हो सर एक चीज पूछनी थी। रहा। अभी जो हमने डिस्कस करा था कि जैसे हमने प्रीवियस एड्स को हम अपनी फीड्स में शो कर सकते हैं फेसबुक के, राइट। तो जैसे वो एज अ न्यू पोस्ट शो होगा ना, अगर हाँ, हम उसको इंक्लूड करेंगे? वो तो न्यू पोस्ट। तो सर उसमें जो एड ड्यूरिंग एड या लाइक्स वगैरह जो आए थे वो सब भी साथ में शो हो जाएंगे? वो कैरी ऑन होंगे, तभी मैं आपको वाला एग्जांपल दिया ना कि बिजनेस आइटम में कि किसी में 25 लाइक है, 25 कमेंट है, तो 25 वो उस बेसिस पे ही आए, वो डेटा कैरी ऑन हो जाएगा, यस सर। वो हटेगा नहीं। वो तभी हम लोग दिखा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ा सा मार्केट में एक स्प्रेड हो ये चीज कि हम लोग एक अच्छे कमेंट हम लोगों के पास आए, तो इसलिए हम लोगों ने उसे पब्लिक भी करा है। ओके सर। सर मैं एक चीज पूछना चाह रही थी, जैसे कि अब अगर हम पिक्सल कोड अपनी वेबसाइट का डालते हैं, तो जिस दिन हम डालेंगे उस दिन से जितनी भी ऑडियंस हमारी वेबसाइट पे आ रही है वो सारा डाटा इकट्ठा होने लगेगा उसमें? जिस दिन से डे वन से आप डाल रहे हो, रिटेन कैपेसिटी आपने 180 डेज रखा है, तो जिसका 180 डेज होता जाएगा वो एग्जिट करती जाएगी ऑडियंस वाली। ऐसा नहीं हो सकता सर, अगर हम सोच बोलें कि भाई नहीं, अगर हमारे पास पुराना डाटा भी। आप उसका ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए फिर। आपको जो पिक्सल में जो रिटेंशन टाइम रखना है, मैंने 180 डेज रखा, आपको अगर ज्यादा रखना है तो आप ज्यादा भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है सर। तो आप उसका ड्यूरेशन बढ़ा के 365 डेज रख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग पहले ही बोलते हैं कि जब हम रीमार्केटिंग बोल रहे हैं, तो रीमार्केटिंग की ऑडियंस वो है जो उसे 30 दिन तक याद रख सकती है इन अ गूगल एड्स। और फेसबुक और इंस्टा के अंदर 180 डेज तक की ऑडियंस याद रख सकती है आराम से। ओके सर। लेकिन हाँ, मतलब ज्यादा पुरानी रख के, क्योंकि देखिए आप सभी शायद सब लोग जज कर पाएंगे। अगर मैंने आज जॉन जैकब देखा तो मेरे को ये याद नहीं रहेगा मैंने 2 महीने बाद मैंने कब देखा था। तो 1 महीने तक का मेरे को याद रह सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 महीने का एटलीस्ट। सर नहीं, जैसे गर्ल्स और बॉयज के अगर कोई बच्चों के अपने कपड़ों पे कर रहा है या फिर शूज वगैरह पे कर रहा है, तो उनकी तो रिक्वायरमेंट काफी लंबे समय तक चल सकती है ना, बार बार वो लोग परचेज कर सकते हैं ना आके। तो ये वो कर सकते हैं। देखिए 180 डेज रख लिया, 180 डेज इज गुड। 180 डेज का डेटा तो 180 डेज मोटा, ओके सर। देखिए ना कितना हो गया, मतलब 6 महीने हो गया मोटा मोटा ही। जी जी सर। वो तो इनफ है, मतलब 6 महीने तो बच्चे की एज ही बहुत ज्यादा हो जाती है फिर तो। सॉरी, 6 महीने कह रहा हूँ, 6 महीने के अंदर साइज जो होता है, मतलब खासतौर पे बच्चों के लिए, वो तो बहुत वेरिएशन आ जाता है उसके अंदर। मतलब 1 महीने के अंदर ही बच्चों का जूते का साइज ही बदल जाता है कई बार तो। ओके, सो कोई डाउट किसी का अभी तक रीमार्केटिंग के प्रोसेस में? चाहे मैं गूगल ऐड की बात करूँ, चाहे मैं फेसबुक की बात करूँ, किसी का कोई डाउट अभी तक? सर डाउट तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा ना सर, जब भी समझ में आएगा ये। आप एक बार कर लीजिए, एक बार आप रीमार्केटिंग वाला लगा लीजिए लॉजिक, पिक्सल सेट कर लीजिए, पिक्सल ट्रिगर हो रहा है नहीं हो रहा। देखिए अगर आप फेसबुक के अंदर ना, अगर आपने ये देख लिया कि आपके पास डेटा आना शुरू हो गया,
आप ये मान के चलो फ्रॉम द डे 1 से आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी कि यार वो डेटा आ रहा है तो दैट मीन्स अब समझ में आ गया मेरे को। लेकिन हाँ, मैंने तभी वो कोड पहले कल डलवाया था आप लोगों के इंटरफेस में, ताकि एटलीस्ट आप लोग जज कर पाएँ कि कैसे हम लोग उसे ऐड करते हैं। लेकिन ये जैसे-जैसे करके ऑडियंस आनी शुरू हो जाएगी, आपको खुद ही आइडिया लगना शुरू हो जाएगा उसका। लेकिन 2-3 बार करके देखिए इवेंट वाला, एक अच्छा प्रोसेस है कि आप लोग कैसे ट्रैक कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा एस्पेक्ट है उसके अंदर। मतलब दोनों ही केस में, चाहे आप गूगल की बात करो, चाहे फेसबुक की बात करो, दोनों के अंदर ये चीज़। सर मेरे पैनल पे ये दिखा रहा है कि योर पिक्सल हैजंट रिसीव्ड एनी एक्टिविटी। कोई दिक्कत नहीं, ग्रीन आ गया, ग्रीन नहीं आया सर। ग्रीन है, कोई कल दिक्कत नहीं, टाइम दीजिए कल उसे। हमने कल हमने उसको सर वहां पे डाला था ना, कल तो आज तो हो जाना चाहिए था उसको। कोई दिक्कत नहीं, 2-3 बार एक बार पेज को चेक करिए, वेबसाइट को थोड़ा-सा व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दीजिए, ताकि वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, वो गूगल पिक्सेल के अंदर डेटा जाना शुरू हो। अगर वेबसाइट पे ट्रैफिक भी नहीं आएगा तो वो डेटा क्या देगा उसके अंदर? तो थोड़ा डेटा सर्कुलेट, सॉरी डोमेन सर्कुलेट करिए। अगर उस समय भी नहीं आ रहा, फिर हम लोग चेक करेंगे उसके। वैसे डेटा उस समय जैसे ही आएगा तभी वो उसमें ट्रिगर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर ये ना वो बोल रहा है कि कंटिन्यू पिक्सल सेटअप करने को बोल रहा है दोबारा से। कोई दिक्कत नहीं, एक बार डाल के देखिए। वैसे कल डाला था आपने, राइट? हाँ जी सर, कल डाला था। अगर अभी भी आ रहा है तो एक बार दोबारा ट्राई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार डालने के बाद वो ट्रिगर हो जाता है, अगर दोबारा दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, करके देख लीजिए एक बार। ठीक है सर। लेकिन सब लोग ध्यान रखिएगा, हमारा प्रोसेस वहां खत्म हो जाता है जहां पे हम लोगों ने दोनों के बीच में कनेक्शन सेटअप कर दिया, दोनों के बीच में कोड उठा के वेबसाइट के अंदर डाल दिया। वेबसाइट पे अब ट्रैफिक आएगा, पिक्सल ट्रिगर होगा। वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आएगा तो ना गूगल का रीमार्केटिंग ट्रिगर होगा, ना ही आपका फेसबुक का पिक्सल ट्रिगर होगा। ठीक है? ओके, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन मेक श्योर करिएगा कल हम लोग डाउट सेशन रखेंगे इस पूरे का। चाहे आप गूगल ऐड कर रखो, चाहे फेसबुक ऐड कर रखिए, दोनों का ही रखेंगे। तो कल जितने भी आप लोग क्वेश्चन कैरी ऑन करके सॉरी पढ़ के आ सकते हैं, पढ़िए, राइट? क्योंकि कल हम लोग डाउट सेशन रखेंगे गूगल ऐड और फेसबुक दोनों के लिए, right? मतलब खास तौर पे रीमार्केटिंग, ठीक होगी। ये प्रोसेस हम लोग कर चुके हैं, और बाकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बाकी कंटेंट डिलीवरी मेरी आज की इतनी है, ठीक है? और कल हम लोग डाउट सेशन